श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। तो आज के स्पेशल सीरीज में हम लोग देखेंगे वैष्णव सदाचार। लास्ट तक हम लोगों ने देखे थे किस प्रकार से एक वैष्णव की वेशभूषा होनी चाहिए, वस्त्र उसे किस प्रकार का पहनना चाहिए, किस प्रकार से उसे बातें करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, उसकी शिखा, कंठी माला, मूछ इस प्रकार का होना चाहिए। तक हम लोगों ने कवर किए थे। तो आज आगे देखते हैं। तो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने। तो जनरली हम लोग की आदत होते हैं भक्ति में आने से पहले बहुत सारे लोग एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहनते हैं। दिन में यूज किया और रात में पहन के सो गए और नेक्स्ट डे स्नान करने के बाद फिर से वही कपड़े पहन लिए और फिर से रात में वही कपड़े पहन के सो गए, फिर से वही कपड़े पहन लिए। 3-4 दिन मतलब 24 घंटे वही कपड़े पहने रहे। इस प्रकार का कुछ लोग का आदत होता है। लेकिन एक बार अगर रात में पहन के कपड़े सो गए तो कपड़ा दूषित हो जाता है। तो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड यह है कि दिन में जो कपड़े पहने हो उसको छोड़ देना चाहिए, अगले दिन दूसरा कपड़ा पहनना चाहिए, फ्रेश क्लॉथ पहनना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। रात में कपड़े पहन के अगर सो गए तो कपड़े तब मुंह गुड़ी हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। और दिन में कपड़ा अगर पहन के सारा कार्य वगैरह किए है तो कपड़ा रजोगुड़ी हो गया फिर। तो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड ये है कि जो कपड़ा हम पहने हैं वो कपड़ा को हम अगले दिन के लिए छोड़ दे और दूसरे स्वच्छ कपड़े धारण करें। तो उसमें गर्मी का समय है, स्वेटिंग, हम बाहर के कितने लोगों से हम कांटेक्ट में आते हैं, मिलते हैं, बस में, ट्रेन में, ऑटो में, रिक्शा में, मेट्रो में। तो कई सारे लोगों के हम स्पर्श में आते हैं। कितने सारे लोग स्नान किए होते हैं, कितने स्नान नहीं किए होते हैं, कितने सारे लोग कुछ खाए होते हैं नॉन वेज एक्सेट्रा, कितने सारे लोग ड्रिंक वगैरह किए होते हैं और बहुत ही सारे किए होते हैं। तो उन सारे लोगों के हम कांटेक्ट में आते हैं। तो सबसे अच्छा यह है कि हम कपड़े को उसी दिन चेंज कर ले, हम आगे ना बढ़े उसी दिन चेंज करें। तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं उनके ऐसे कपड़े ना धोना और सेम कपड़े रिपीट करते रहना, ये चीजें हमें नहीं करना चाहिए। इस चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करे। तो सबसे पहले कपड़ों की सबसे इम्पोर्टेंट है कि कपड़ा हम एक ही दिन पहने और बहुत लग्जरी कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल कपड़ा पहने और कपड़ा हमारा हर दिन स्वच्छ हो, सिंपल। और हम कपड़े को सर्फ से अगर हम धो पाते अच्छी बात है, अगर सर्फ से नहीं धो पा रहे एटलीस्ट पानी में खंगाल के उसको सुखाने के लिए डाल देना चाहिए और अगले दिन स्वच्छ कपड़ा ही पहनना चाहिए, स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। क्योंकि हम भगवान की पूजा के लिए अयोग्य बन जाते हैं। हम कपड़ा पिछले दिन का कपड़ा पहन के हम भगवान की डिटी वर्शिप नहीं कर सकते हैं और उसमें रजोगुण तमोगुण का पूरा इफेक्ट होता है, भौतिकवादी लोगों की चेतना का पूरा इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें कपड़े सही तरीके से पहनना चाहिए। जैसे कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ या मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करे। तो अगर हमने कुछ खाया है, सब वो सब बाहर है, कुछ खा लिया हमने,
तो हाथ मुंह जरूर धोना चाहिए और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। आ, अभी भी कुछ मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है एंट्री करने की जगह पर, जहाँ पे वॉश बेसिन होता है और पाँव धोने के लिए पानी की भी व्यवस्था होती है। तो हाथ धोते हैं भक्त लोग, पाँव धोते हैं और उसके बाद फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो बिना हाथ पाँव धोए मंदिर में डायरेक्ट प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु भी अपने हाथ और पाँव को धोते थे। उसका जो सेवक होता था गोविंद, वो बाहर जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, शिव मंदिर, उधर भगवान चैतन्य महाप्रभु के हाथ धुलाता, पाँव धुलाता, फिर भगवान दर्शन करने के लिए जाते। तो भगवान वो परम पवित्र है, उनका हाथ पवित्र है, उनका पाँव पवित्र है और उनका जो चरणों का धूल है वो पवित्र है और सब कुछ पवित्र है। लेकिन भगवान भी इस प्रकार का एटिकेट दिखा रहे हैं, इस प्रकार का भगवान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु से सीखते हुए मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ और पाँव को धुलना चाहिए। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। तो हर लोग की आदत होती है कि मंदिर में आने से पहले मोस्टली लोग ऐसा समझते हैं कि ठीक है, हम शौच क्रिया के लिए गए और हमने स्टूल पास किया, उसके बाद हम केवल हाथ धो ले और काम चल जाएगा। कितने सारे लोग की ऐसी आदत होती है कि वो पूरे कपड़े पहन के स्टूल पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर हाथ धो लेते हैं और फिर नॉर्मल एक्टिविटीज में लग जाते हैं। सब जगह जाते हैं, सब कुछ छूते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो इस प्रकार से तो पूरे अपवित्र हो गए हैं और जिन जिन चीजों को छू रहे हैं, जिन जिन लोगों को छू रहे हैं, उन लोगों को भी अपवित्र कर रहे हैं। तो जैसे ही हम स्टूल पास करने गए, हमने शौच क्रिया के लिए गए, तो सबसे सुंदर है कि उस समय सारे वस्त्र को बाथरूम में उतार के उसको हैंग कर दीजिए। उसके बाद या फिर अगर वस्त्र पहन के हमने शौच क्रिया की है तो सारे वस्त्र उसमें पूरा धुलने चाहिए, सारे वस्त्र भिगो के धुलने चाहिए और पूरा पूरा स्नान करना चाहिए, फुल स्नान होना चाहिए। और उसके बाद फिर नए स्वच्छ कपड़े पहन के फिर हम बाहर की चीजों को हम स्पर्श कर सकते हैं, बाहर के लोगों को स्पर्श कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। तो भक्ति में आने के पहले ये आदत लोगों में बहुत कम होती है और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बड़े लोग भी इस प्रकार की आदत को अपना नहीं पाते हैं। इस प्रकार की आदत बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान के मंदिर में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते और नॉर्मल जो घर का कमरा है, घर की वस्तुएं हैं, बाकी के भक्त लोग हैं, उनको भी हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम शौच क्रिया करने से पहले सारे कपड़े उतार दे और शौच क्रिया कर ले, स्नान करे पूरा, फिर दोबारा से कपड़े पहने। अगर कपड़े कुछ स्पर्श हो गया है तो फिर हम कपड़े को भी धुले। तो इस प्रकार से करना चाहिए। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। तो जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होते है, चाहे अपने परिवार में या फिर किसी बाहर, तो अगर हम वहां पे गए हैं और हमने मृत शरीर का स्पर्श किया है या स्पर्श नहीं किया है, तो उन लोग के साथ उस बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि पर गए हैं, तो वहां से आने के पश्चात हम घर की चीजों को स्पर्श नहीं कर सकते, किसी लोग को स्पर्श नहीं कर। सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। वो पूरे कपड़े को भी पवित्र हो गया है, उसको भी पूरा धुल लेना चाहिए। उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित है, जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हुए हैं, वो शमशान भूमि पर गया है, तो उसको आके स्नान करके सबसे पहले अपना जनेऊ चेंज करना चाहिए और जनेऊ चेंज करके गायत्री करके फिर दोबारा से वो भगवान की पूजा में, सेवा में लग सकता है। तो मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए अथवा
अपान वायु अशुद्ध वायु प्रसार नहीं करना चाहिए। तो डकार लिया मंदिर में, वो ज्यादा प्रसाद ले लिया है और फिर भगवान के सामने बैठ कर डकार ले रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान का इंसल्ट है। तो डकार आ भी रहा है तो हमें उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद हमें बाहर जाना का प्रयास करना चाहिए। हम बाहर जाकर डकार ले, भगवान के सामने डकार ना ले। एटलीस्ट कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ वेग है जो रुकते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यथासंभव इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अशुद्ध वायु का प्रसार नहीं करना चाहिए। इसके लिए कि हमें लिमिटेड खाए और उसके बाद हम कितने सारे लोग होते हैं जो एवरीडे शौच क्रिया नहीं करते और वो एक दिन गैप करते हैं, कभी कभी लोग 2 दिन गैप करते हैं ये, और इरेगुलर होते हैं। तो अच्छी तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, तो अच्छी तरीके से प्रतिदिन मॉर्निंग है ना, अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए और शौच क्रिया करना चाहिए। अगर शौच क्रिया हमारी प्रतिदिन अच्छे होंगे तो ये अशुद्ध वायु वो उसका प्रसार नहीं होगा। तो मंदिर में भगवान के सामने अशुद्ध वायु का प्रसार करना ये भगवान का बहुत बड़ा ये सेवा अपराध में काउंट होते हैं। या फिर मंदिर में बहुत सारे वैष्णव लोग भी है, ठीक है, उनके समक्ष हम अशुद्ध वायु का प्रसार करेंगे तो वैष्णव का भी तिरस्कार होते, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अशुद्ध वायु का प्रसार न करें। और अगर ऐसा फील आ भी रहा है तो फिर हम पहले भगवान के समक्ष से दूर, सामने से दूर हटे, वैष्णव से थोड़ा दूर जाए, उसके बाद फिर इस प्रकार का हम जो नेचर के कॉल से इस प्रकार का हम उनको रिलीज कर सकते हैं। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में अंजुलि न डालें। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो लें। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। तो कई लोग की आदत होती है कि वो नाक में उंगली डालते हैं और कई लोग अपने शरीर के कुछ भाग को खुजा लेते हैं। हाथ के नीचे पार्ट खुजा लिया, पेट खुजा लिया, सिर खुजा लिया। और कई लोग की आदत होते हैं भक्ति में आने के बाद भी वो अपना हाथों से अपने दांतों को दबा रहे होते, तो हाथ को मुंह में डालेंगे उंगली और अपने नाखूनों को दांतों से तोड़ते रहेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर वो सब चीज को स्पर्श भी करेंगे। तो उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या करें, क्योंकि बचपन से करते रहे तो आदत पड़ गई हाथ को मुंह में ले जाना और सब कुछ स्पर्श कर लेना। तो ये रोकना चाहिए। इसलिए तो भक्ति में आ गए हैं तो हम अभी भी हाथ में डालने, मुंह में डालने वाली आदत बनी हुई है हाथ को, तो फिर हम कुछ भी चीज को स्पर्श करेंगे, सारे भगवान की सेवा भी करेंगे, किसी भक्त का स्पर्श करेंगे, किसी भक्त को प्रसाद सर्व करेंगे, तो सारी चीजें अपवित्र हो जाएंगी। तो ये ध्यान देना चाहिए, इसको मुंह में हाथ नहीं डालना। किसी चीज को अगर हमने स्पर्श किया शरीर किसी भाग को, हाथ को, पेट को, पाँव को, सिर को खुजाया वगैरह है, तुरंत हाथ धोना चाहिए। और नाक में उंगली बिल्कुल भी नहीं, अगर हमें फिर भी डालने की आवश्यकता है, डाल भी दिया आवश्यक है, तो फिर हमें हाथ तुरंत धोना चाहिए। अर्चा विग्रह की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली यह उन लोग के लिए जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है जो भगवान के डीटी वर्शिप पे लगे हुए हैं। लेकिन डीटी वर्शिप में ना भी लगे नॉर्मल भक्त भी, तो उसको स्वच्छता इस प्रकार की धारण जरूर से करना चाहिए। मासिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान से पूर्व मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रह के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष सेवा न करे और न ही इन वस्तुओं का स्पर्श करे। तो एवरी मंथ 3 डेज जो माता जी के होते हैं उसमें माता जी लोग माला कर सकती है, माता जी लोग एकादशी व्रत कर सकती है, माता जी लोग गीता भागवत पढ़ सकती है, श्रवण कर सकती है, मंदिर में भी जा सकती है, मंदिर में बैठ कर भगवान के दर्शन ले सकते हैं और कथा श्रवण कर सकते हैं। ये सारे कार्य माता जी लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान का डायरेक्ट स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस समय माता जी लोग रजस्वला हो उस समय उन लोगों को 3 डेज के पीरियड टाइम में उनको
भगवान के आरती नहीं कर सकते, भगवान के श्रृंगार नहीं कर सकते, भगवान के हार नहीं बना सकते, मंदिर में रसोई किचन का कार्य नहीं कर सकते, भगवान के वस्त्र आदि नहीं सिल सकते, माला आदि नहीं बना सकते। तो जो भी डायरेक्ट सेवा से रिलेटेड हो वो सारी माता जी नहीं कर सकते। हाँ, भाई मंदिर में अगर प्रवेश करना हो, प्रसाद लेना हो, दर्शन करना हो, ये कार्य कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई सेवा जो भगवान को डायरेक्ट ऑफर हो रही है उनकी तरफ से, वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रही घर के विग्रहों की बात। घर पे अगर विग्रह है तो क्या करें? तो सबसे अच्छा है कि घर के अगर विग्रह है, उस समय अगर माता जी लोग को पीरियड्स आ रहे हैं तो भगवान को भोग न लगाए, भगवान का श्रृंगार न करे, भगवान को स्पर्श न करे। घर पे जो बाकी जो मेंबर्स है, बाकी मेंबर्स को बोले कि भगवान को टेक केयर करने के लिए, सेवा करने के लिए, पति को बोले, बच्चों को बोले, घर पे और जो बड़े मेंबर्स हो उनको बोल दे इस प्रकार से। और अगर ऐसी व्यवस्था ना हो, ऐसी व्यवस्था ना हो कि कोई इस प्रकार का माहौल नहीं बन पा रहा है और कोई सेवा नहीं कर पा रहा है, कोई और भक्त ही नहीं है, पति भक्त नहीं, बच्चे भक्त नहीं, कोई घर के बड़े भक्त नहीं, अकेले माता जी कोई भक्त है, तो या तो अपने विग्रह को 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए किसी को दे दे, कोई दूसरे भक्त को दे दे कि 3-4 दिन आप सेवा कर लीजिएगा। ये किसी को विग्रह दे सकते हैं। और अगर विग्रह किसी को नहीं दे रहे तो फिर भगवान को मानसिक सेवा कर ले, मन से भोग लगाए, फिर मन से भोग लगाए और उसके बाद वो सबको प्रसाद सारे लोगों को, सारे मेंबर्स को खिला दे और भगवान से क्षमा याचना करे कि भगवान मेरा शरीर इस प्रकार से है, अशुद्धि है, इस प्रकार से मैं अभी आपकी प्रत्यक्ष सेवा उस प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मानसिक सेवा को स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान को ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर पूरा प्रसाद हम नहीं भी भगवान को हम ऑफर दे पा रहे हैं तो वो प्रसाद को मन से ऑफर करना चाहिए, ऑफर करके सारे लोगों को खिला के, और भगवान के घर के बच्चों को बोले कि कुछ भगवान को कुछ फ्रूट्स, एटलीस्ट कुछ फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स ये भगवान को खिला दे, कुछ पानी भगवान को पिला दे। इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में न रहें। तो 3 डेज के पीरियड जो भगवान की सेवा करने भक्त लोग जा रहे हैं उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई पुजारी जा रहा है, घर का कोई मेंबर सेवा करने के लिए जा रहा है तो उनको स्पर्श उस समय सेवा करने के समय किसी माता जी को उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी माता जी तुलसी पूजा में रह सकती हैं परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। तो ये पीरियड के टाइम पे माता लोग तुलसी आरती अटेंड कर सकती हैं, तुलसी देवी को प्रणाम भी कर सकती हैं, लेकिन तुलसी देवी की परिक्रमा लगाते हैं जो, या फिर वो जो जल अर्पित, परिक्रमा भी दूर से लगा सकते हैं, दूर से, लेकिन जल अर्पित नहीं कर सकते हैं। जो जलदान करते हैं 3 टाइम्स, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, यह नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में जपमाला पर नाम जप रोकना नहीं है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। तो हम लोग को किसी भी स्थिति में माता जी लोग हो, ऐसे टाइम पीरियड भी हो तो भी उनको भगवान का नाम जप करने का रोकना नहीं। इवन किसी का मृत्यु हो जाए, कोई शमशान भूमि पर गया है तो उधर भी वो भगवान के नामों का जप कर सकता है। किसी भी स्थिति में भगवान के नामों का जप रुकना नहीं है। किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ, माता जी का 3 डेज का पीरियड हुआ, किसी भी स्थिति में भगवान के नामों का जप रुकने का आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम कहीं पर भी कभी भी लिया जा सकता है। हाँ, जब शौच क्रिया कर रहे हो, शौच क्रिया करते वक्त उस समय भगवान का हम नाम ले सकते हैं, लेकिन उस समय माला पर नहीं ले सकते। चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में थे तो एक वहां पर भक्त था और वो भक्त भगवान का वो नाम जप करता रहता था, वो नाम जप करता रहता था और चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे उस मंदिर में। तो भक्त नाम जप कर रहा था, वो शौच क्रिया करने गया, अपनी जीभ पकड़ के बैठा था कि क्योंकि उसका जीवा इतना आसक्त था भगवान के नामों का रिटर्न करने के लिए, वो हर समय भगवान के नामों का जप कर रहा था, हर समय। शौच क्रिया करते समय भी भगवान के नामों का जप कर रहा था। तो वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, उसका नाम गोपाल था। तो गोपाल उस व्यक्ति को बोलता है, चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे, गोपाल उस व्यक्ति को बोलता है। पहले के समय में लोग खेतों में जाते थे, कोई ऐसा टॉयलेट तो बना होता नहीं था, तो खेतों में गया, वो शौच क्रिया करते समय भक्त और अपनी जीवा को पकड़ के बैठा। और तो बच्चा जब खेत से जब बाहर आता है
वो भक्त को बच्चा बोलता है गोपाल कि ये बताइए श्रीमान, आप अपना जीवा पकड़ के कभी क्यों बैठे हुए हैं? और तो वो बोलता है कि मैं शौच क्रिया कर रहा था, मैं पवित्र अवस्था में था, और मेरी जीवा भगवान के नामों का हमेशा रटन करती रहती है, हमेशा रटती रहती है। मैं किस प्रकार से अपने जीवा को अलाउ करता कि अपवित्र जगह पर भगवान के नामों का जप करे। वो अच्छा नहीं है, भगवान के नाम के लिए उतना सम्मान नहीं है, सम्मानजनक की स्थिति नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी जीवा को पकड़ कर मैं बैठता हूँ, ताकि भगवान के नामों का प्रति अपराध न हो। तो वो छोटा बच्चा वो हंसता है, वो बोलता है कि अच्छा, मान लीजिए अगर शौच क्रिया करते वक्त आपके प्राण निकल जाए तो फिर क्या होगा? आपकी अच्छी गति तो रुक जाएगी। तो आपको जीवा को रोकना नहीं चाहिए। जीवा अगर भगवान के नामों का जप कर रहा है तो बहुत अच्छा बात है, उसको आप रोकते क्यों हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं, वो बच्चा किस प्रकार से बोल रहा था, छोटा गोपाल। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे को बुलाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और उसका नाम कर देते हैं गोपाल गुरु। कि छोटा बच्चा है गोपाल, लेकिन अभी गुरु बन गया है। कितनी बड़ी बात बोला उसने कि भगवान दो चीज सिखाई कि एक तो भगवान का नाम किसी भी स्थिति में ले सकते हैं, हम कैसे भी अपवित्र अवस्था में रहे। शौच क्रिया जैसी अपवित्र अवस्था क्या हो सकती है? जब कोई शौच क्रिया कर रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सिखाया कि मृत्यु भी कभी भी आ सकती है, तो हर किसी से मृत्यु आ जाए तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारे लिए डरने का कुछ भी आवश्यकता नहीं है, हम खतरे से बाहर है। तो लेकिन अगर भगवान का नाम ना निकल पाया, मृत्यु आ गई, तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो बच्चे ने सिखा दिया कि शौच क्रिया करते वक्त भी भगवान का नाम ले सकते हैं, मृत्यु उधर भी आ सकती है। तो आपने जीवा को आप रोकना मत, नाम जप करने दीजिए उस जीवा को। तो इस प्रकार से उस बच्चे का नाम चैतन्य महाप्रभु गोपाल गुरु करते हैं। तो यहाँ पे हम भी शौच क्रिया करते वक्त भी भगवान का नाम ले सकते हैं। और माला पे नहीं कर सकते उस समय, तुलसी माला बंडल ले जाकर पवित्र होती है, लेकिन नाम जप कर सकते हैं उधर भी, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति न हो, तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रहों पर घर पर स्थित की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव तो परिवार के अन्य सदस्यों की उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो पीरियड टाइम में माता जी लोग खुद भगवान की सेवा न करें, वो दूसरों से कराए, घर के बाकी मेंबर से कराए, उनको लिस्ट सेवा करने का। घर के बाकी लोग भक्त हैं तो अच्छे से टेक केयर कर लेंगे, को स्नान करा देंगे, वस्त्र पहना देंगे और आरती कर लेंगे, भोग लगा देंगे, भगवान को उठा देंगे, सुला देंगे, सब कुछ प्रॉपर कर लेंगे। भक्त अगर नहीं है घर वाले तो मिनिमम सेवा करा देनी चाहिए, भगवान को उठाना, सुलाना और भगवान को भोग लगवाना। एटलीस्ट फ्रूट्स वगैरह भगवान को भोग लगाया जा सकता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, घर पे कुछ मेंबर इतना भी नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा है कि भगवान की मानसिक सेवा कर लें, सब कुछ सॉरी मांगते हुए भगवान क्षमा याचना करता हूँ और आपका मैं मानसिक सेवा करूंगा 3-4 दिन, ऐसा भावना करके। नहीं तो फिर कोई और भक्त को 3-4 दिन के लिए विग्रह प्रदान कर दे, ताकि वो भगवान की अच्छी सेवा उस समय करे। तो ये करना चाहिए। सामान्य व्यवहार। हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहें या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, है ना। तो 3 प्रकार का हमारा लाइफ होता है। एक होता है हमारा पब्लिक लाइफ, एक होता है हमारा पर्सनल लाइफ, एक होता है हमारा प्राइवेट लाइफ। 3 तरह का लाइफ होता है। तो तीनों प्रकार के लाइफ में हमें एक होना चाहिए।
तीनों प्रकार की लाइफ में हमको एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। पब्लिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, तीनों प्रकार की लाइफ में हमको एक होना चाहिए, एक रूपता हमारी रखनी होनी चाहिए, एक रूपता रखनी चाहिए हमेशा। पब्लिक लाइफ क्या है? एक ऐसी लाइफ जिसमें हमको पूरा पब्लिक जानता है। पब्लिक लाइफ मतलब जिसमें हम बाहर के सारी दुनिया वाले हमें जान रहे हैं, वो हमारी पब्लिक लाइफ है। आ, हमारे ऑफिस के लोग, जॉब के लोग, बिजनेस के लोग, हमारे पड़ोसी लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, जो जिस प्रकार से हमको जान, बाहर के लोग है ना, हमारी उनके सामने हम क्या बोल रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है, वो सब कुछ, वो सब कुछ, वो सब कुछ। तो पब्लिक में हमारी कैसा अपीयरेंस है, वो हमारी पब्लिक लाइफ है। ठीक है। तो लेकिन पब्लिक लाइफ से अलग पर्सनल लाइफ होती है। बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिक नहीं जानती, वो केवल हमारे घर वाले जानते हैं, हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड जानते हैं, हमारे कुछ रिलेटिव जानते हैं, वो पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है। हमें क्या खाना पसंद है, कैसा हमारा नेचर है ना, क्या हमारी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, वो हमारी कुछ खास लोग जानते हैं हमें केवल, है ना। और हमारा कैसा बिहेवियर है ना, ओरिजिनल हम में हम कैसा बिहेवियर है, तो वो हम कुछ खास लोग जानते हैं, हमारे दोस्त, वो लोग जानते हैं। ठीक है। वो पर्सनल लाइफ हो गया, है ना। जो हम घर पे रहते हैं, मोस्टली घर पे रहते हैं, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने खास रिलेटिव्स के साथ, वो हमारी पर्सनल लाइफ हो गई। ठीक है। तीसरी लाइफ है प्राइवेट लाइफ, है ना। एक ऐसी लाइफ जिसको घर वाले भी नहीं जानते, है ना। वो वह लाइफ है जब हम बिल्कुल अंतर मन हमारा, जब हम अकेले में रहते हैं, हम अकेले में रहते हैं, वो लाइफ को और कोई लोग नहीं जानते, और कोई लोग नहीं जानते, वो हमारी प्राइवेट लाइफ होती है। वो केवल हम जान रहे होते हैं, वो केवल हम जान रहे होते हैं। हो सकता है कि हमारे रूम में कोई और भी हो, हमारे दूसरे मेंबर्स भी, हम कंबाइंड, माता पिता साथ में रूम में सो रहे हो, पत्नी साथ में सो रहे हो, भाई साथ में सो रहा हो, कोई फ्रेंड साथ में हो, है ना। लेकिन वो हमारे बारे में वो चीज नहीं जानता जो हम खुद जानते हैं। हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, मन में हमारी क्या इच्छा है, क्या भावना है, वो बाहर के लोग नहीं समझ सकते, दूसरा कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। भले वो हमारे साथ पूरा जीवन बिताया हो, 20 साल बिताया, 30 साल बिताया, 40 साल, वो हमारे मन को नहीं समझ पा रहा, वो प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ, हमारा अंतर्मन, हमारा अंतर्मन। जब हम अपने कमरे में अकेले रह रहे हो, और कोई हमारे आसपास ना हो, और कोई देखने वाला ना, ऑब्जर्व करने वाला ना हो, वो हमारी प्राइवेट लाइफ है। प्राइवेट लाइफ वो केवल हम जान रहे हो, न कि हम कैसे हैं, क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या भावना रखते हैं, वो हमारी प्राइवेट लाइफ होती है ना। 3 प्रकार का जीवन, पब्लिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, तीनों। जनरली क्या होता है, भौतिकवादी लोगों का ये तीनों प्रकार का जीवन अलग अलग होता है ना। पब्लिक में किसी और तरीके से रहेंगे, और घर पे किसी और तरीके से रहेंगे, और कुछ और व्यवहार रखेंगे, और प्राइवेट लाइफ में जब अपना अकेले रहेंगे और कोई साथ नहीं रहेगा, वो अलग तरीके से रहेंगे। तीनों तरह की लाइफ अलग अलग जीते हैं, मतलब उनकी अलाइन एक एक जैसे तीनों का लाइफ नहीं है, तीनों लाइफ अलग अलग है। तो भक्त के जीवन में क्या होना चाहिए? पब्लिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, तीनों एक ही होना चाहिए, एक ही। बाहर जैसा जैसा मंदिर में व्यवहार दिखा रहे हैं बाकी भक्त लोगों के साथ, तुम घर पे भी वैसा व्यवहार दिखाए, घर के बाकी मेंबर के साथ भी भक्त वाला व्यवहार दिखाए। ऐसा नहीं कि मंदिर में हम बहुत सारी विनम्रता दिखा दिए, जब हम भगवान के सामने हैं, हम भक्तों के साथ में विनम्रता दिखा दिए, और घर वालों के साथ हम बिल्कुल बिल्कुल रूड व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल रूड है, बिल्कुल कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं, और पत्नी को कुछ भी बोल रहे हैं, पति को कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चों को कुछ भी बोल रहे हैं, हार्श बिहेवियर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्रोध दिखा रहे हैं। तो और उसके बाद पब्लिक में जा रहे हैं, वो ये लोग तो अभक्त हैं, इन लोग के साथ हम तो नॉर्मल ही रहेंगे, हमें क्यों इन लोग के साथ भक्ति वाला व्यवहार प्रदर्शन करना। तो पब्लिक में हम भक्त जैसा व्यवहार प्रदर्शन ना करें, और प्राइवेट लाइफ में अपना अलग से कुछ भी करें, हमें अभी कौन देखता है, हम कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, कुछ भी सोचे, कुछ भी कार्य करे, स्मोकिंग कर ले, ड्रिंकिंग कर ले, और हमारी प्राइवेट लाइफ है। ऐसा तो एक रूपता होनी चाहिए तीनों लाइफ में, बाकी एटलीस्ट भौतिकवादी लोग का 100% एक रूपता नहीं होता मोस्टली,
एक रूपता नहीं होती, तीनों जीवन में अलग अलग होता है उनका, प्राइवेट, पर्सनल, पब्लिक, तीनों लाइफ अलग अलग जीते हैं वो लोग। लेकिन एटलीस्ट भक्त लोग का जीवन ऐसा होना चाहिए कि तीनों लाइफ को एक ही जिए, पब्लिक, पर्सनल, प्राइवेट, एक ही जीवन को जिए भक्त। इस प्रकार का भक्त लोगों का चेतना होना चाहिए, है ना। इससे अच्छा प्रचार होता है, अच्छा प्रचार होता है। वो ऐसा नहीं कि जब प्रचार करना हो, में भक्त के सामने आना हो, हम कॉमन प्रोग्राम में हो तो हम बहुत अच्छे वैष्णव बन जाए, कंठी माला धारण करे, तिलक लगा ले और वैष्णव वस्त्र परिधान कर ले, व्यवहार में विनम्रता ले आए। बाकी की लाइफ जो हमारी बाकी की लाइफ घर पे प्राइवेट लाइफ वो खराब रखे, तो इससे फिर प्रचार खराब होगा, प्रचार खराब होगा और लोग हम पे भी ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे, विश्वास भी नहीं कर पाएंगे और प्रश्न चिन्ह उठा देंगे, प्रश्न चिन्ह उठा देंगे कि ये तो भक्त है, ये इस प्रकार से ऐसा आचरण करता है, इसके आचरण इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को एक रूपता रखनी चाहिए तीनों लाइफ में। पब्लिक में हम भक्त रहेंगे, पर्सनल घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने भी हम भक्त जैसा ही व्यवहार करेंगे, और प्राइवेट लाइफ जो हमारे पास कोई भी ना हो, कोई भी हमको देख ना रहा हो, कोई भी ऑब्जर्व ना कर रहा हो, हम अपने कमरे में अकेले हो या किसी जगह पे बिल्कुल अकेले हो, कोई हमारे आसपास ना हो, उस जिस समय या हम अपने जिस समय अपने मन में भी कुछ सोच रहे हो, उस समय भी हमको भक्त के जैसा ही आचरण करना चाहिए। तीनों लाइफ को एक बनाना चाहिए, पब्लिक, प्राइवेट, पर्सनल, तीनों लाइफ को एक रूपता हमें दिखानी चाहिए। तो हम उस समय इससे हम अच्छे भक्त बनेंगे और इससे हम अच्छा प्रचार भी कर पाएंगे। आगे कुछ भी ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए जिसके वजह से हमारे गुरु का बदनामी हो, हमारे प्रभुपाद का बदनामी हो, हमारे इस्कॉन का बदनामी हो, या भगवान कृष्ण के भक्ति का बदनामी हो, है ना। उनको हम बैड नेम फेम दे दें, खराब उनका नाम कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। सावधानी होना चाहिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, खूब अच्छे से भक्ति कर रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, तो सारी ब्लेम कृष्ण पे लग जाएगी कि कृष्ण का भक्ति में आ गया ना, इसलिए पढ़ाई करना छोड़ दिया, इसलिए ये वैराग्य ले लिया है, इसलिए पढ़ाई से ध्यान हट गया है, पढ़ाई का भावना चला गया है, तुरंत तो कृष्ण के भक्ति पे ब्लेम कर देंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर का नहीं निभाना, घर पे जो सबके कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। सपोज कोई माता जी लोग है, वो घर के मेंबर्स है और उनको पार्टिकुलर टाइम पे उनको भोजन चाहिए, लेकिन वो माता जी चली गई प्रोग्राम में, किसी टेम्पल प्रोग्राम में चली गई और घर वालों के लिए खाने का व्यवस्था किया नहीं है पहले से, और किसी प्रीचिंग प्रोग्राम में चली गई, घर वाले भूखे हैं। अब अगर माता जी प्रीचिंग करके टेम्पल में प्रोग्राम अटेंड करके वो लेट से आई और घर वाले भूखे हैं, तो घर वाले बहुत नाराज हो जाएंगे और वो भक्ति के लिए एंटी हो जाएंगे। फिर वो सब जगह वो बात करेंगे कि हमेशा मंदिर जाती है, प्रचार करने के लिए जाती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती है और हम लोग भूखे रहते हैं। तो कभी भक्ति के लिए सपोर्टिव नहीं बनेंगे और खुद भक्त नहीं बनेंगे और दुखी रहेंगे, घर पे लड़ाई झगड़ा क्लेश होगा। तो अगर जाना है तो बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। घर के मेंबर्स के लिए पहले से प्रसाद की व्यवस्था कर दे, या फिर टाइम से आए कि टाइम से उनको प्रसाद मिल जाए, वो भूखे ना रहे। या फिर सच में जाना इम्पोर्टेंट, हमारे पे टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो हम किसी और को बोल दे कि आप हमारे घर पे, हमारे 2-3 मेंबर्स हैं, इनको आप प्रसाद व्यवस्था, या फिर हम प्रसाद साथ में लेके आए, उनको घर वाले को बता दें हमारी इतनी देर होगी, हम आपके लिए प्रसाद लेके आएंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि वो दुखी ना हो और वो कृष्ण भक्ति पे हमारे ब्लेम ना करने लग जाए। तो कुछ भी ऐसा आचरण हम ना करें इसके वजह से बहुत ज्यादा किसी से लड़ झगड़ ले, पब्लिक में क्रोध दिखा दे, तुरंत लोग बोलेंगे अरे कैसा भक्त है ये, इतना लड़ रहा है, इतना गुस्सा दिखा रहा है, तो इस प्रकार से बोलने लगेंगे। और भले हमारी कुछ भी गलती ना हो, हम सही के लिए हम बोल रहे हो, हम गुस्सा दिखा रहे हो, लेकिन अगर भौतिक बातें लोग गुस्सा दिखाए, बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई गाली कर दे कोई दिक्कत नहीं, गाली गलौज कर दे कोई दिक्कत, अगर गुस्सा दिखा दिया पब्लिक में, तुरंत लोग उसको बोलने लगेंगे कि भक्त है, इतना गुस्सा दिखाता है, इसको तो नियंत्रण होना चाहिए इसके गुस्से के ऊपर, तो तुरंत ब्लेम करेंगे। ये तो हमको सावधानी रखना चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसे इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, क्या क्या चीजें भक्त है तो भक्त के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। कोई भी भक्ति के ऊपर उंगली न उठा पाए, कोई भी गुरु के ऊपर उंगली न उठा पाए,
कुछ भी हमसे नियम न टूटे, है ना, नियम न टूटे। अब हम भक्षण में न लगे। हम कोई कोई भक्त अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो लालच आ गया तो लहसुन प्याज से बनी हुई चीजें खा लेगा। तो बाकी लोग देखेंगे, अरे ये कंठी माला भी पहना है, लहसुन प्याज वाली वो वस्तुएं भी खा रहा है, तो वो बोलेगा कि मतलब पक्का भक्त नहीं है, ये भक्त लोग भी अच्छा कर रहे हैं, उससे वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उनका इमेज खराब होगा, हम भगवान की इमेज खराब कर रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए, कुछ भी हम ऐसा आचरण न करें पब्लिक में, इससे कृष्ण के ऊपर, गुरु के ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर, इस्कॉन के ऊपर बदनामी हो, बदनामी हो। तो हमें हर प्रकार का अच्छा आचरण रखना चाहिए कि हम अच्छा नेम दे पाए हमारे गुरु को, हमारे कृष्ण को, हम अच्छा नेम दे पाए, हम अच्छा नेम दे पाए। इस प्रकार का हमको व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद अ, हमारे एक्टिविटीज से कृष्ण, गुरु, प्रभुपाद, इस्कॉन का नाम बढ़ना चाहिए। हमें कोई नॉर्मल एक्टिविटीज भी कर रहे हो तो ऐसा हो कि लोग बोले वो इस्कॉन का डिवोटी है, देखो कितना बढ़िया है ना, देखो कि कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, कितने अच्छी तरीके से अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है, कितना सरल स्वभाव है, कितना विनम्र है, कितने अच्छे से रिश्तों को निभाता है। हर तरीके से लोग अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करें। आप ऑफिस में अच्छे से कार्य करें, अपने कलीग के साथ अच्छे से रहे, बाकी अपने मित्रों के साथ अच्छे से रहे, अच्छे व्यवहार करें। और इस प्रकार से भगवान का नाम बढ़ाना चाहिए, गुरु का नाम बढ़ाना चाहिए, इस्कॉन का नाम, प्रभुपाद का नाम बढ़ाना चाहिए। जैसे इसके लिए सुंदर उदाहरण आता है, जैसे अगर एक लड़की की विवाह हुई, विवाह होने के बाद अगर लड़की अपने ससुराल में बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती है, ससुराल वालों की, सास ससुर की सेवा करती है, ससुर ससुराल में सारे मेंबर्स को खुश रखती है, बढ़िया करती है, तो बढ़िया प्रसाद बनाती है, बढ़िया सबको खिलाएगी, तो लोग उससे खुश रहेंगे और उसको तारीफ करेंगे कि बहुत संस्कारी लड़की है और इसके माता पिता ने उसको बहुत अच्छा संस्कार दिया, बहुत अच्छा गुण सिखाया, गुणवान बनाया और बहुत अच्छी है, तो तारीफ होगी उसकी। उसके लड़की के माता की, मायके वालों के, माता पिता के सम्मान बढ़ेगा अगर लड़के का व्यवहार अच्छा रहेगा, और संस्कारी पत्नी और संस्कारी बहू इस प्रकार से अपने आप को रखेगी तो उसके मायके वालों की तारीफ होगी, उसकी माता की तारीफ होगी। लेकिन अगर उस लड़की से गलती होगा और लड़की को खाना बनाना ही नहीं आएगा और उस लड़की का व्यवहार में खराबी होगी और अपने व्यवहार से लोगों को, ससुराल वालों को दुखी करेगी, तो तुरंत उसके ऊपर कमेंट किया जाएगा कि क्या सिखाया तुम्हारे माता पिता ने, क्या सिखाया है, ये तुम्हें खाना बनाना आता नहीं, तुम्हें व्यवहार करना आता नहीं, सुबह 9-9 बजे तक सो के उठती है लड़की, तो तुरंत सारा कुछ का ब्लेम उस पे नहीं लगेगा, उसके माता पिता पे लगता है, उसके घर वालों पे लगता है। तो इसी तरह से अगर कौन का कोई भक्त अच्छा कार्य करता है, डू सम गुड एक्टिविटीज, कुछ अच्छा कार्य किया, तो सारे अच्छे कार्य के बदले उसके गुरु का नाम रोशन होता है कि इसके जो गुरु है, कौन गुरु है इसका, किसका शिष्य है ये, इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, इतना सुंदर प्रचार कर रहा है, इतना अच्छा वैष्णव है, ये किसका शिष्य है ना, तो गुरु का नाम बढ़ेगा। और अगर कुछ खराब एक्टिविटी हमने कर दिया, कुछ बैड एक्टिविटी हमसे हो गया, अगेंस्ट में कुछ हो गया, तो हमारे गुरु का नाम खराब होता है, उस समय हमारे गुरु का नाम खराब होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरु का नाम खराब नहीं हो, हमारे गुरु का नाम खराब, तुरंत लोग बोलेंगे किसका शिष्य है, किसने ऐसा कार्य किया, है ना, किसने किसने ऐसा ब्लंडर मिस्टेक किया, बड़ा गलती कर दिया, तो हमारे गुरु का नाम खराब होता है ना। तो हमें हमारे गुरु का नाम खराब नहीं होने देना चाहिए, कुछ भी करके हमारे गुरु का नाम खराब नहीं होने देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी वजह से हमारे गुरु को शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारी वजह से हमारे जो सीनियर डिवोटीज है जिनके हम अंडर में कार्य कर रहे हैं उनको शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारी वजह से इस्कॉन कम्युनिटी को शर्मिंदा ना होना पड़े, कुछ भी हमसे, कुछ भी ऐसा इलीगल कार्य ना हो जाए, कुछ भी हमें इस्कॉन का नियम न टूट जाए हमसे, कुछ भी भक्त के आचरण के विरुद्ध हमसे कार्य न हो जाए जिसकी वजह से इस्कॉन, प्रभुपाद, गुरु, वैष्णव, कृष्ण का भक्ति इस पे प्रश्न लग जाए, तो ये हमें कभी भी नहीं करना। हम प्रचार कार्य बढ़ाने में हेल्प करें, हेल्प नहीं करें प्रचार कार्य बढ़ाने में, तो कुछ भी एटलीस्ट भक्तों ने इतना जिम्मेदार हो कि कुछ भी ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे प्रचार कार्य घट जाए, प्रचार कार्य घट जाए, बाकी भक्तों का प्रचार कार्य खराब। जैसे अभी क्या हुआ कि एक उदाहरण देता हूँ
ऐसा कभी होता नहीं है, बट ये अनप्लेजेंट एक घटना है। ऐसा कार्य हुआ, कुछ भक्त लोग आपस आपस में लड़ भिड़ गए। कोई भक्त आपस आपस में लड़ भिड़ गए, किसी किसी मंदिर में लड़ भिड़ गए और मारपीट कर लिया। मारपीट कर लिया और खून खराबा हो गया, बुरी तरीके से उग्र हो गए आपस में। और उन लोगों ने पुलिस वगैरह बुला लिया। पब्लिक में आप वो मंदिर से बाहर निकल कर रोड पर लड़ने लग गए और पब्लिक में आ गए और मारझाड़ हुआ। इस प्रकार से पुलिस वगैरह आई, सब कुछ है ना, और अरेस्ट करके कुछ भक्तों को ले गई, ऐसा कुछ किया इस प्रकार से। और सोशल मीडिया पे चीजों को वो लोगों ने वायरल किया, है ना। तो इस प्रकार से कुछ कार्य हुआ। तो अभी देखिए, अभी ये पब्लिक में इस प्रकार का कुछ भक्त लोगों ने कुछ मंदिर के ऐसा किया। और तो एक भक्त को बनाने में कितना कठोर परिश्रम लगता है। जब इस प्रकार की घटना हुई, पब्लिक में वायरल हो रही है, भक्तों के बीच में भक्त लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वो लाठी से मार रहे हैं, हाथों से मुक्के से मार रहे हैं, खून निकाल रहे हैं मार के, इतना उग्र हो रहे हैं भक्त लोग। और पब्लिक में इस प्रकार की चीजें वायरल हो रही हैं। पब्लिक के सामने मंदिर में भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए, पावन पब्लिक, उनके सामने जो रेसिडेंट्स, जो डिवोटीज हैं, वो लोग ऐसा लड़ झगड़ रहे हैं और पुलिस आके भक्त लोग पकड़ के ले जा रही है, अरेस्ट कर रही है। तो इससे उस जगह के जो लोग हैं, उनकी पूरी पूरी पब्लिक है, उनकी पूरी पूरी श्रद्धा टूट जाएगी कि मंदिर के भक्त लोग, वो लोग इस प्रकार का हरकत कर रहे हैं, इस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं, पुलिस अरेस्ट हो रही है, और कैसे ये लोग आपस में तो लड़ते हैं, इतना उग्र स्वभाव। तो पब्लिक का विश्वास, अब उस पब्लिक लोग, वो लोग मंदिर में जाने से डरेंगे। और उनका कोई अगर घर का कोई मेंबर जा रहा हो, कोई बच्चा जा रहा हो जो कनेक्ट होना चाह रहा हो, वो उसको भी रोकेंगे। तो कितने सारे भक्तों का प्रचार खराब हो गया। कितने, अब कोई भक्त लोग किसी नई जगह प्रचार करने जाएंगे भी, जो इस सारी घटना को जानता होगा कि अरे इस्कॉन के अंदर ऐसा हुआ था, पुलिस आई थी, भक्त लोग को वहां पर मिलर झगड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तो भक्त लोगों को पकड़ के ले गई, अरेस्ट कर दिया, तो लोगों का विश्वास टूटेगा। अभी लोगों का विश्वास टूटेगा और वो लोग भक्ति में आएंगे नहीं। और जो लोग सच में सीरियस होंगे, कुछ जेन्युइन सीकर होगा, वो उसको भी रोक देंगे अभी कि नहीं, नहीं जाना है, कौन नहीं जाना है, वहां पे इस प्रकार की घटना हुई है, तो रोक देंगे, पूरी पूरी तरीके से रोक देंगे। इस्कॉन में अगर कुछ गलत एक्टिविटी होने लगा, इस्कॉन के कभी कभी क्या देखा जाता है कि सपोज इस्कॉन का भक्त है, सपोज कि प्रचारक है, प्रचार कर रहा है कोई लड़का, और वो कभी कभी प्रचार करते समय वो किसी, जिसको प्रचार कर रहा है कोई लड़की है, उससे उसका आसक्ति हो गया, उससे उसका आसक्ति हो गया, और प्रचार कर रहा है तो लाइक एक्टिंग लाइक का रिप्रेजेंटेटिव है वो, है ना, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ना। वो लाइक ही लाइक फादर, वो पिता के समान है, वो पिता के समान है। वो उसका किसी लड़की के प्रति आसक्त हो गया उसमें, अपने जिसको प्रचार कर रहा है। तो अभी जब लोगों को पता चलता है तो जनरली पब्लिक उसको ना एज अ फादर की तरह देखती है, एज अ फादर को भी, तो पिता पिता के समान है, गुरु के समान है, ऐसा वाला लगती है। लेकिन अगर इस प्रकार का कुछ आकर्षण हो गया, और स्पेशली विलेज प्रीचिंग में, है ना, विलेज प्रीचिंग में, तो वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं, और अगर वो उसने अप्रोच कर दिया उस लड़की को, तो अच्छे से पिटाई कर देते हैं ऐसे प्रचारक की, अच्छे से पिटाई कर देते हैं, और फिर वो भगा देते हैं वहां पे। और फिर अब ऐसी जगह के लोग पूरे पूरे एंटी हो जाते हैं इस्कॉन के लिए, कि देखो इस्कॉन का भक्त था, वो प्रचार कर रहा था, वो क्लास दे रहा था, वो उसने हमारे गांव की लड़की के साथ ऐसा किया, उसको उसने प्रपोज किया, है ना। तो पूरा पूरा इस्कॉन कम्युनिटी वहाँ पे एक तरह से वो रुक जाती है, वहाँ पे प्रचार करना मुश्किल हो जाता है ना। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ भी एक्टिविटी ऐसा ना हो, है ना, हमारी वजह से, जिसकी वजह से इस प्रभुपाद के इस्कॉन को हानि हो, प्रभुपाद के रेपुटेशन, इस्कॉन के रेपुटेशन, गुरु के रेपुटेशन। और किसी गुरु का शिष्य होगा तो किसी लड़की किसी के साथ ऐसा करेगा, तो गुरु की बदनामी होगी। किसका शिष्य था वो, इस्कॉन तक बात जाएगी, इसका शिष्य था, इसने इस प्रकार की किया, इसने इस प्रकार की वारदात किया, है ना। तो तुरंत गुरु की बदनामी होगी कि गुरु प्रॉपर तरीके से अपने शिष्य को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, है ना, कि वो उनका शिष्य है, इस्कॉन का भक्त है, और प्रचार कर रहा है, क्लास दे रहा है, और लड़कीबाजी भी कर रहा है, लड़कीबाजी भी कर रहा है ना। तो अगर भक्त में श्योर नहीं है, और उसकी प्रकार, इस प्रकार की वो भौतिक वासनाएं भी है, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज इस्कॉन में सम टाइम इमेच्योर डिवोटीज देखो, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है,
उनको। लेकिन इस प्रकार कभी कभी देखा जाता है ना, तो तुरंत उनको बैन किया, रोका जाता है इस प्रकार की एक्टिविटीज को, है ना। उसका बहुत सुंदर संस्था है। तो इस प्रकार के एक्टिविटीज को हमको बहुत सावधान होना चाहिए, कुछ भी हमसे एक्टिविटीज गलत ना हो, गलत ना हो। जब हम पब्लिक में हो एटलीस्ट, तो हमें किसी भी तरह का हमारे कपड़े बहुत अच्छे तरीके से हो, कुछ भी हम ना पहने, कुछ भी हम ना खाए, किसी भी तरह का हंसी मजाक ना करे, किसी भी तरह का बातचीत ना करे। तो इस प्रकार से भक्ति में आने के पहले हम क्या करते थे, तो कुछ भी करके कुछ भी एक्टिविटी ना हो, इसकी वजह से कृष्ण भगवान, हमारी कृष्ण की भक्ति, हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु, हमारे इस्कॉन इस्कॉन के बाकी भक्त लोगों का प्रचार खराब ना हो। ये हमको बहुत सावधान से रखना चाहिए, क्योंकि पूरी पब्लिक की नजर होती है। और घर पे भी अच्छा रहे, ताकि घर वाले भी हमसे अप्रिशिएट होकर भक्त बने। घर वाले ये ना बोले कि क्या भक्ति करता है, कोई परिवर्तन तो आ नहीं रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए कभी, है ना। और प्राइवेट लाइफ में अगर हम गड़बड़ी कर रहे हैं, प्राइवेट लाइफ में हम खराब कर रहे हैं, अब तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तो मैं अकेला हूँ, कुछ भी कर लूँ, है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है ना। तो तीनों एक रूप रखना चाहिए हमेशा। तो हमेशा रेपुटेशन बढ़ाए हम, और रेपुटेशन खराब ना करें। प्रचार अगर हम कर नहीं रहे हैं, तो हम ऐसा एक्टिविटी ना करें जिससे बाकी भक्तों का प्रचार खराब हो, ये हम ना करें। आगे बताते हैं। यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम न होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो हम प्रचार करते समय हम पब्लिक में जाते हैं, और कुछ लोग हमारा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, असम्मान करते हैं, तो उस समय हमें उनसे लड़ भी नहीं जाना चाहिए ना। आपने मैं ऐसा क्यों बोला, और हम उनको तर्क वितर्क करने में फंस गए, हम उनको, हमारा ईगो हर्ट हुआ, हम उनको भी नीचा दिखाने में लग गए, तो ये बहस होना शुरू हो गया, और इस आर्गुमेंट का कुछ अंत नहीं होता है। और हमें लड़ना भिड़ना, हमारा बहुत सारा मूल्यवान समय जो हम किसी अच्छे व्यक्ति को दे सकते थे, वो सारा मूल्यवान समय हमारा निकल जाता है। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल। और हमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना। कोई हमें डिसरेस्पेक्ट कर दिया कोई, तो हमें बस तुरंत वहां से एक स्माइल करें, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू, बस धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई तर्क वितर्क में हमें नहीं पड़ना है, कोई हमें अपने आप को प्रूफ नहीं करना है कि हम बिल्कुल सही है। तो न तर्क वितर्क करें, न बहस करें, न लड़ाई झगड़ा में पड़े, बिल्कुल भी। कोई एक अपमान कर दिया, कोई बुरा बोल दिया, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू, स्माइल करें, वहां से आगे बढ़े। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ये हमें ध्यान देना चाहिए। हम उसमें भक्त के गेटअप में हैं, भक्ति का कार्य करने हैं, प्रचार कार्य करने के लिए हैं, ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भी तर्क वितर्क में पढ़ना नहीं है, लड़ाई झगड़ा में पढ़ना नहीं है, स्माइल करते तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ अच्छी आत्माएं हमारा वेट कर रही है, जो कृष्ण को लेना चाहती हैं, उनको अच्छा समय देना चाहिए, उनको चाहिए। तो ऐसे लोग हमारी समय खा जाएंगे, ऐसे लोग हमारी चेतना खा जाएंगे। चेतना मतलब सत्वगुणी चेतना खा जाएंगे, हमें रजोगुणी बना देंगे, हमारे गुस्सा ला देंगे, क्रोध ला देंगे, तमोगुणी बना देंगे हमें, बिल्कुल, है ना। तो रजोगुणी तमोगुणी बना देंगे, और हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर हम प्रॉपर तरीके से दूसरे जो अच्छे लोगों को प्रचार करने का समय वो निकल जाएगा, वो प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, चेतना खराब रहेगी। तो कुछ भी करके हमको किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए जो हमारी चेतना को खराब कर दे। हमारी चेतना पे बिल्कुल भी किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमारी चेतना को कोई भी दूषण बाहर वाला व्यक्ति न कर पाए, ये हम लोग को पूरा प्रयास करना चाहिए। चेतना का दूषण नहीं होना चाहिए, हमारे चेतना का दूषण नहीं करना चाहिए। कोई भी बाहरी तत्व, बाहरी व्यक्ति हमें इतना इरिटेट न कर दे कि हम हमारी भक्त की जो मर्यादा है उसको लांग जाए, है ना, उसको लांग जाए, हम हाइपर हो जाए, हम हाइपर हो जाए। यह नहीं, कभी भी अलाउ नहीं होने देना चाहिए, है ना। हमारी जो चेतना है वो हमारे पूरे नियंत्रण में होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा नहीं, हमारे पूरे नियंत्रण में होना चाहिए। हम क्रोध भी दिखा रहे हैं, वो क्रोध भी हमारे नियंत्रण में होने। दो चीजें होता है क्रोध करते समय, एक होता है कि गुस्सा आना, गुस्सा आ गया, एक होता है गुस्सा करना, हमने गुस्सा किया, ठीक है। क्रोध खराब नहीं है, क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोध आना नहीं चाहिए, है ना। गुस्सा अगर आ गया, आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हमें उसमें नियंत्रण करना चाहिए, है ना, उसमें नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि हमारा फॉल्स ईगो हर्ट हो रहा हो,
इसलिए हमें गुस्सा आ रहा हो और हम उस पर रिएक्ट कर रहे हो, वो अच्छा स्थिति नहीं है ना। उस समय नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, एक होता है कि गुस्सा करना, गुस्सा किया जहाँ पे आवश्यक है, ठीक है, किसी चीज को सिखाने के लिए, ठीक है, हमारे अधीन में कोई भक्त है, ठीक है, वहां पे हमें उसको गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमें उसको सिखाना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में गुस्सा करना चाहिए, है ना। गुरु अपने शिष्य पे गुस्सा कर सकता है ना। कोई वरिष्ठ भक्त है, वो अपने अधीनस्थ भक्त को सिखाने के लिए, अगर वो अधीनस्थ भक्त शरणागत है, उसको सिखाने के लिए गुस्सा कर, अगर शरणागत नहीं है तो भक्त को गुस्सा नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि वो फिर भाग जाएगा, तो छोड़ देगा। अगर शरणागति नहीं है, वो गुस्सा दिखा दिया, छोड़ के भाग जाएगा। शिष्य अगर शरणागत नहीं, गुरु गुस्सा कर दिया तो शिष्य गुरु को छोड़ के भाग जाएगा, है ना। तो अगर शरणागति है और किसी को सिखाने के लिए गुस्सा किया जाए तो गुस्सा कर देना चाहिए, है ना। या फिर पब्लिक में गुस्सा कब करना है, तो जब कोई गुरु का अपमान कर रहा हो, जब कोई कृष्ण की निंदा कर रहा हो, जब कोई गुरु की निंदा कर रहा हो, वैष्णव को हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा हो, वैष्णव को नुकसान, अभी पिटाई करेगा वैष्णव को, बड़ा नुकसान कर देगा, ऐसी स्थिति में क्रोध करना चाहिए। जैसे हनुमान प्रभा जी बोलते उदाहरण, हनुमान जी ने किया और लंका में आग लगा दी पूरी, गुस्से में लगाया था हनुमान जी ने, और पूरी जल रही थी तो बोला कि कोई ना पूरी लंका में आग लगाता हूँ, राम जी का कार्य करता हूँ। अर्जुन ने किया, अर्जुन अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, कृष्ण ने उसको, भगवान ने प्रोवोक किया, युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करना भी इम्पोर्टेंट है, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। अर्जुन गुस्से में युद्ध किया था, फिर ऐसा नहीं था कि उसने बहुत प्रेम से युद्ध कर लिया, सरलता से युद्ध किया, खुश होकर युद्ध किया। अर्जुन को युद्ध करने का मन नहीं था, लेकिन कृष्ण की चाहत थी, कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए अर्जुन ने युद्ध किया। और युद्ध हमेशा गुस्से में होता है। अर्जुन ने अपने गुस्से को कृष्ण की सेवा में लगाया। तो जहाँ पे कृष्ण भगवान की सेवा हो रही हो, जहाँ पे गुरु की सेवा हो रही है, जहाँ पे प्रभुपाद की सेवा हो रही हो, इस्कॉन की सेवा हो रही हो, और वहां पे हमें गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, क्रोध, है ना। अगर क्रोध से हमारा कुछ मीनिंगफुल निकले, क्रोध हमारा कुछ अर्थपूर्ण हो, क्रोध हमारा अर्थपूर्ण हो, क्रोध अर्थपूर्ण हो, क्रोध से किसी का कल्याण हो, तो क्रोध करना चाहिए, क्रोध कर लेना चाहिए, है ना, क्रोध कर लेना चाहिए। लेकिन अगर क्रोध से अपना ही नुकसान हो रहा हो, है ना, क्रोध से अगर बाकी भक्त का नुकसान हो रहा हो, है ना, तो फिर क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब गुस्सा आना नहीं चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा हमारे पूरे नियंत्रण में हो, है ना। एक क्षण के लिए हम लोगों ने गुस्सा किया किसी को सिखाने के लिए, अगले क्षण हम नॉर्मल है, हमारा व्यवहार भी ठंडा है ना। अब गुस्सा आता है ना तो व्यवहार ठंडा नहीं रहता, वो लंबे समय तक हमारी चेतना को तमोगुणी बना देता है। ये गुस्सा जब हम करते हैं ना, हमारे नियंत्रण में जब होता है, तो उस समय गुस्सा करते वक्त भी हम सतोगुणी होते हैं, तुरंत बाद में भी हम नॉर्मल सतोगुण में होते हैं, हमारी चेतना में फर्क नहीं डालता। तो गुस्सा करना, गुस्से पे हमें वॉल्यूम बताने की, हमारे कब गुस्से का वॉल्यूम बढ़ाना है, कब कम करना है, किसके कब तो किसके लिए करना है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। और इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, वो परिपक्व भक्त ऐसा कर सकता है। प्रभुपाद जी, वो जब जरूरत होता था तो गुस्सा करते थे, पब्लिक में कितना गुस्सा करना है, प्रभुपाद पब्लिक वालों पे कब गुस्सा करना है, भक्त भी कब गुस्सा करना है ना, कब वो डांटना है, कब क्रोध करना है, प्रभुपाद को पता था, प्रभुपाद को पता था, है ना। प्रभुपाद के लिए बोलते हैं वज्रादपि कठोरम पुष्पादपि कोमलम, वज्र की चीज जैसा कठोर थे प्रभुपाद जी। जब डांटते थे तो शिष्य लोग बिल्कुल डर जाते थे, वो रोने लगते थे शिष्य लोग, है ना। और हाँ, लेकिन छोड़ के नहीं जाते थे प्रभुपाद को, छोड़ के नहीं, क्योंकि भक्त लोगों को पता होता था कि प्रभुपाद उनसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभुपाद ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और ये जो प्रभुपाद डांटे उनमें उनका भलाई है, तो प्रभुपाद को छोड़ के नहीं जाते थे भक्त लोग, है ना। या फिर जो ऊपर के आचार्य लोग क्रोध किए, या कोई शुद्ध भक्त को क्रोध, नारद मुनि ने क्रोध किया, नल कुंवर मणिग्रीव को श्राप दे दिया, है ना। तो ऐसा नहीं था कि नारद मुनि को सेल्फ रिस्पेक्ट का भावना था कि ओ मुझे प्रणाम नहीं किया नल कुंवर मणिग्रीव ने, और मैं यहाँ पे आया, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझको प्रणाम करना चाहिए, मेरे आगे झुकना चाहिए, ऐसा भावना, ये भावना नहीं था नारद मुनि के अंदर, है ना। कि अपना आत्मसम्मान का हुआ नहीं, इसलिए नारद मुनि ने गुस्से में उनको श्राप दी, ये नहीं था। नारद मुनि ने सोचा कि कितना डिग्रेड हो गए ये देवता होके भी, ये नंगे हैं, अप्सराओं के साथ ये इस प्रकार के खेल कर रहे हैं, शिव जी के स्थान पे इतना घृणित कार्य कर रहे हैं लोग, आपस में संग कर रहे हैं, काम वासना में पूरा डूबे हुए हैं, शराब पिया हुआ है, मदिरा पिया हुआ है,
तो ऐसी खराब स्थिति थी, तो नारद मुनि को दया आई कि इनको देवता का जीवन खराब कर रहे हैं, तो मुझे इन पे दया दिखानी चाहिए, है ना, इनका कल्याण करना चाहिए। तो नारद मुनि ने क्रोध किया, और नारद मुनि जी ने क्रोध करके उनको शाप दिया कि नंगे हो और कोई सम्मान नहीं, है ना, तो वृक्ष बन जाओ, जाओ, है ना, वृक्ष बन जाओ। और दोनों को वृक्ष बना दिया, है ना, खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो। तो ये नारद मुनि ने फिर कृपा की और उनको भगवान के धाम में, ब्रज धाम में यशोदा मैया के आंगन का वृक्ष बनाया, गोकुल में। उधर भगवान कृष्ण ने सारी बाल लीला का दर्शन किया। तो उनका श्राप था कि वरदान था, वास्तव में वरदान था। उनको उस भोग विलास के जीवन से निकाल के उनको ब्रज धाम में शिफ्ट कर दिया, भगवान के घर में शिफ्ट कर दिया। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की सारी बाल लीलाओं का दर्शन हुआ। वो क्रोध यहाँ पे नारद मुनि ने किया। लुक्स लाइक कि नारद मुनि को अहंकार हट हो गया था, लेकिन कोई अहंकार हट नहीं हुआ था। तो नारद मुनि की कृपा थी, नारद मुनि की दया ही थी, है ना। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो होते हैं, भक्त लोग गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा का सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए भक्त लोग का। गुस्सा आना नहीं चाहिए, गुस्सा आना नहीं चाहिए, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लर्निंग है ना। और भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्तों किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त लोग को सरल होना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए, है ना। रिमेन सिंपल, डोंट रिमेन फूल। प्रभुपाद कहते हैं कि सरल रहिए, मूर्ख मत बनिए, है ना। तो बाहरी व्यक्ति, संसार वाले लोग वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं। भक्त लोग की भक्त का वेशभूषा देखते हैं तो भक्त है, कंठी माला पहना हुआ, तीर लगाया हुआ, धोती कुर्ते, तो मूर्ख होगा, इसको कैसे भी ठग लो, तो ठगने का प्रयास करते हैं, है ना। या भक्त के नाम पे दबाने का प्रयास करते हैं, भक्त इसको दबा दो, कैसा व्यवहार कर दो इसके साथ, इसको लूट लो। तो भक्त को बुद्धिमान होना चाहिए, भक्त लोग को लूटवाना अपने आप को नहीं चाहिए, भक्त लोग को अपने आप को शोषण नहीं करवाना चाहिए, है ना। तो आत्मरक्षा कैसे करना है वह भी भक्त को पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन आत्मरक्षा करते समय भक्त की मर्यादा को पूरा पूरा मेंटेन करना चाहिए अच्छी तरीके से। वो क्या बोलेगा, कैसा आचरण करेगा, वो पूरा पूरा उसका मेंटेन होना चाहिए। आत्मरक्षा, वो कोई भी ऐसा एक्टिविटी न करे आत्मरक्षा करते समय, अपने आप को बचाते समय, कि भक्त के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए, भक्ति को प्रश्न लग जाए। तो वो ऐसी वार्निंग बोलेगा, कोई भी डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड में जो भी बोले न पे तुले हुए शब्दों में बोलेगा, और सही बोलेगा, अपना पक्ष रख लेगा सही तरीके से, कोई इसको एक्सप्लॉइट न कर पाए, अपने आप को एक्सप्लॉइट होने नहीं देगा भक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर है यस, और कोई लड़ाई झगड़ा में ना पड़े भक्त। जैसे आपस में पब्लिक में लड़ाई झगड़ा होने लगता है ना, पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा, घर में, तो लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा में बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक पक्ष का हो जाते हैं, उनका फेवर लेते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये सब है, अवॉइड करना चाहिए। और फिर बोलते हैं यहाँ पर, विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते हैं विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर कोई प्रभु जी है और कोई माता जी है तो उनको बहुत सावधान होना चाहिए व्यवहार करते समय। बहुत कोई प्रभु जी है तो माता जी लोग से बहुत सावधानी डीलिंग करना चाहिए। दूसरे माता जी पंडित कहते हैं मातृवत परदारेशु, तो दूसरी स्त्रियां है, दूसरी, उनको माता के समान देखना चाहिए, माता के समान, भले वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, छोटी बच्ची हो, बिल्कुल छोटी बच्ची हो, 1 साल की बच्ची हो, उसको भी माता जी करके एड्रेस करना चाहिए, है ना, माता जी एड्रेस करना चाहिए। नो बहन, प्रभा जी बोलते कोई बहन जी सिस्टम नहीं है, बहन जी नो। और तो माता जी ही करके एड्रेस करना चाहिए। और मन में भी भावना, ऐसा नहीं कि मुंह से माता जी बोल रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है ना, मन में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं। माता जैसा देखना भी चाहिए, ये मेरी अपनी ही माता है। पापा ने ये नहीं बोला कि बहन की जैसा देखो, पुत्री जैसा देखो, ऐसा नहीं। प्रभा जी ने माता जैसा देखो, सब स्त्रियों को माता के जैसा ही देखो, हर स्त्रियां मेरी माता है। अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सारी स्त्रियां माता के समान ही दर्शन करना चाहिए। और बाकी दूसरे लड़कियों के साथ वो पर्सनल मिलना, अकेले में मिलना, और फोन पे बातचीत करना अकेले में, और सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत करना, और
कुछ भी वैसा पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन करना, या मंदिर में या किसी प्रोग्राम में साथ में है तो माताओं के साथ हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा घुलना मिलना, ये बिल्कुल भी अप्रिशिएबल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। एक प्रभु जी माता जी का व्यवहार कैसा होना चाहिए कि केवल सेवा से जहाँ रिलेटेड हो, सेवा जहाँ जरूरी हो, वहां पे प्रभु जी माता जी साथ में आ जाए, एक दे शुड कम टुगेदर, वो साथ में आए, और उसके बाद सेवा से रिलेटेड वो व्यवहार वो रखे बस, जितना सेवा की जरूरत आदान प्रदान करना उतना ही। उसके बाद प्रभु जी दूर, माता जी दूर, है ना। दोनों का इंटेंशन कितना हो, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, दैट्स ऑल ओवर। सेवा से रिलेटेड ही बातचीत होना चाहिए, है ना। सेवा नहीं है तो व्यर्थ में इधर उधर कुल टाइम पास करने के लिए प्रभु जी माता जी को एंटरटेन कर रहे हैं, माता जी प्रभु जी को एंटरटेन कर रही हैं, है ना। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार का लड़का लड़की प्री मिक्सिंग कल्चर ये इस्कॉन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक सुबह की आरती, देन जपा, देन भागवतम क्लास, देन प्रसाद लेते समय और भगवान की सेवा करते समय कुछ भी हो, हमेशा इसमें एक अच्छी लाइन खींची होनी चाहिए। प्रभु जी माता जी के बीच की बॉर्डर लाइन कभी भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। न तो प्रभु जी अपनी मर्यादा लांगे, न तो माता जी अपनी मर्यादा लांगे। प्रभु जी अपने ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छी तरीके से पालन करें, माता जी लोग अपने जो पतिव्रता धर्म है, अपने पतिव्रता धर्म को अच्छे से पालन करें। इवन विवाह होने के बाद भी माता जी लोग अपने प्रभु जी के साथ ही इस प्रकार से बाकी दूसरे जो प्रभु जी लोग हैं उनके साथ बहुत ज्यादा होले मिले नहीं, बहुत ज्यादा हंसी मजाक आदि न करे, ये बहुत। और कोई प्रभु जी है तो किसी दूसरे मैरिड माता जी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार न करे, है ना। चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा आती है, वो छोटा हरिदास, वो छोटा हरिदास वो गया था और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के लिए भिक्षा मांगने के लिए, और एक बूढ़ी माता जी थी, अधेड़ उम्र की माता जी थी, सुंदर थी। उनको देख के उसके मन में भावना आया था कि माता जी कितना सुंदर, बूढ़ी थी बस भावना आ गया कितनी सुंदर है, कुछ गलत काम नहीं किया, हाथ नहीं पकड़ा और कुछ बोला नहीं कुछ गलत, लेकिन मन में भावना आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने उसे त्याग दिया, कि ऐसी भावना कैसे आ गई इसके अंदर, है ना। त्याग दिया और चैतन्य महाप्रभु ने सर्वेंट गोविंद से बोला इसको कभी भी अंदर मत आने देना, मैं इसे कभी नहीं मिलना चाहता अभी। और उसके बाद वो खूब गिड़गिड़ाया, माफी मांगा। चैतन्य महाप्रभु जी रास्ते से जाते उधर खूब चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करता, बोलने का प्रयास, चैतन्य महाप्रभु माफ कर दीजिए, और चैतन्य महाप्रभु देखते नहीं थे। वो बहुत दुखी हुआ, कई महीनों तो प्रयास किया, चैतन्य महाप्रभु नहीं माने। भक्त चैतन्य महाप्रभु को मनाया कि चैतन्य महाप्रभु मिल लीजिए, आप उसे मिल लीजिए, उसे माफ कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु बोले ज्यादा तुम लोग पक्ष लोगे उस भक्त का तो मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊंगा, मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु माने नहीं, तो भक्त लोग कुछ बोले नहीं, फिर चैतन्य महाप्रभु को इंसिस्ट नहीं किए। फिर वो क्या करता है, वो छोटा हरिदास वो सुसाइड कर लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है। छोटा हरिदास मर गया, सुसाइड कर लिया। उस समय चैतन्य महाप्रभु को भक्त लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया कि चैतन्य महाप्रभु तो मर गया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए सही यही सजा थी, मिनिमम सजा। तो सच्ची चैतन्य महाप्रभु कितना स्ट्रिक्ट, मतलब कुछ किया नहीं था वो बेचारा, कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। बस एक अधेड़ उम्र की माता जी थी, अधेड़ मतलब अबव 45 एज। सुंदर होती है ना, कभी कभी माताएं सुंदर होती है ना। और वो ऐसा नहीं कि जवान थी, यंग थी, 20-25 साल 30 साल की थी, ऐसा कुछ नहीं, 45 प्लस थी वो, 50 आसपास के आसपास वो माता जी सुंदर थी। उनको बस देखिए मन में आप विचार कि सुंदर है इतना, ऐसा भी नहीं कामुक हो गए बहुत ज्यादा कि भोग करेंगे, ऐसा भी नहीं, बस विचार आया। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा उनको त्याग दिया, मतलब ऐसा नहीं कि अब हमारे मन में विचार तो चैतन्य हमको भी त्याग दिया, ऐसा है नहीं। लेकिन एक उनके भक्त लोग थे, बाद में उनकी सेवा को स्वीकार भी किया चैतन्य महाप्रभु ने। उनके सूक्ष्म शरीर में वो आते, उनकी आत्मा को उन्होंने स्वीकार किया। वो चैतन्य महाप्रभु को प्रतिदिन आते थे गंभीरा में, और वो चैतन्य महाप्रभु के लिए सुंदर गाते थे, कीर्तन करते थे वो चैतन्य महाप्रभु के। तो उनकी आत्मा को उन्होंने स्वीकार भी किया, लेकिन उनको तो महाप्रभु ने त्याग दिया था, चैतन्य महाप्रभु को त्याग कर दिया था फिजिकली, है ना। तो मतलब सावधान होना चाहिए भक्त को, मतलब अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति व्यवहार करते समय हमें सावधान रखना चाहिए। एकदम फ्री मिक्सिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, फ्री मिक्सिंग बिल्कुल भी अलाउ करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए फ्री मिक्सिंग। हम प्रचार करते वक्त भी हम लड़की हो लड़का लड़की हम साथ में प्रचार कर, प्रभुपाद ने भी साथ में प्रचार किया लड़का लड़की को, लेकिन एक मर्यादा रखी थी, एक बॉर्डर लाइन हमेशा खींची, मिक्स उस लाइन को तोड़ा नहीं।
उस लाइन को भी तोड़ा नहीं प्रभुपाद जी ने, है ना। तो हमको भी यह ध्यान देना चाहिए, कभी भी उस लाइन को तोड़ना नहीं चाहिए। लड़का लड़की सामने प्रचार कर सकते हैं, तोड़े नहीं। अगर हम ध्यान दें कि आपस आपस में लड़का लड़की भी फिर मिक्स ना होने लगे, है ना। लड़का के साथ में उनमें फ्रेंडशिप हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, बातचीत हो रहा है, प्रेम प्रसंग हो रहा है उसमें, है ना। उसमें लड़का बाजी लड़की बाजी चीज चल रही है। बिल्कुल भी इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। स्टार्टिंग से ही ऐसा ट्रेनिंग देखिए, इस पे रोक लगाना चाहिए, है ना। तो इस्कॉन में इस प्रकार कल्चर नहीं लाना चाहिए कि लड़का लड़की फ्री मिक्सिंग हो, है ना। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को संसारिक समझकर स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ व्यक्तित्व समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल एक्टिविटी जो है ना, एक सोशल पर्सन, है ना, सामाजिक व्यवहार, है ना, सामान्य व्यवहार, एक नॉर्मल एटिकेट है, मतलब नॉर्मल एक सभ्य मनुष्य है तो उसको आचरण ऐसा होना चाहिए, है ना। नॉर्मल एटिकेट बोलते हैं ना, नॉर्मल एक सभ्य मनुष्य ऐसा। उससे कभी भक्त को उसको ऐसा नहीं कि भक्त उसको निभाए नहीं। भक्त साधारण मनुष्य का भी नॉर्मल एक सभ्य व्यक्ति का प्रभुपाद जी बोलते हैं कि डिवोटी मीन्स परफेक्ट जेंटलमैन। ये डिवोटी का प्रभुपाद जी मतलब बताते हैं। डिवोटी मीन्स परफेक्ट जेंटलमैन। वो एक सज्जन व्यक्ति होगा, उसके अंदर सामान्य जो अच्छे गुण, व्यक्ति के अच्छे गुण होते हैं ना, सारे गुण ऑटोमेटिक होंगे। वो उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं करेगा कि वो सामान्य अच्छे जो व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार वो भी ना निभा रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। भक्त सामान्य व्यवहार अच्छे से हमेशा निभाएगा ताकि समाज वाले उंगली नहीं उठा पाएंगे कि भक्त ही कि सामान्य आचरण नहीं कर रहा है, सामान्य भद्र पुरुष का जेंटलमैन का व्यवहार नहीं कर रहे, किस प्रकार का भक्त है, उसे उंगली नहीं उठाए, है ना। तो भक्त ये नहीं समझे कि मैं तो भक्त बन गया हूँ, अभी मेरे लिए सामान्य व्यवहार निभाना आवश्यक नहीं है। वो सामान्य पुरुष का अच्छा व्यवहार भी निभाता है भक्त, है ना। ये बताते हैं किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग रास्ता निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए, जिससे बैठे हुए लोग एक तरह हटकर रास्ता दे। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी का हो गया हो तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है। तो हम चल रहे हो और उससे किसी का पाँव लग गया, तुरंत हमें स्पर्श करना चाहिए, उसको दाएं हाथ से स्पर्श करे सिर पे लगाए। किसी को लांघना नहीं चाहिए, किसी वैष्णव को लांघना नहीं चाहिए। अगर हमें भीड़ में आगे बढ़ना हो पहले प्रणाम करते हुए हाथ से उनको रास्ता बनाना चाहिए और थोड़ा साइड में, तब हमें आगे निकलना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान निवास करे। भक्त नहीं भी है, कोई नॉर्मल पब्लिक भी बैठी है, उनके हृदय में भी भगवान निवास कर रहे हैं, है ना। हमें किसी को भी पाँव नहीं लगाना चाहिए, है ना, और किसी को लांघना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये तो स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं वो, है ना। कि अगर हम भक्तों बीच बैठे, हम लांघते हुए चले गए, पाँव लग रहा है और हम हाथ जोड़ के हम रास्ता नहीं मांगे, उनको लांघ के जा रहे तो हमारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बताते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। उनसे कभी भी ये चीजों का अतिक्रमण ना हो, व्यवहार में ढीलापन ना हो, है ना। वैष्णव मीन्स परफेक्ट जेंटलमैन, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं, है ना, उसका हमें अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो कोई प्रश्न है इसमें, कुछ ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी। मेरा एक डाउट है, जैसे कि आपने बताया माताओं से भी पीरियड के टाइम पे, तो उसमें गीता और भागवत नहीं छूते प्रभु जी, और क्या से उसमें मना किया है? नहीं, गीता भागवत छू सकते हैं। पीरियड टाइम में गीता भागवत छू सकते हैं, उनको पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे माला है, तुलसी की माला होती है ना, तो माता जी पीरियड में है तो ऐसा नहीं कि अब तुलसी की माला है तो तुलसी माला न छुए, है ना। वही माला तो कर सकती माता जी। उसी तरह से
गीता भागवत भी छू सकती है ना, और उनको पढ़ाई कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, वो पढ़ाई कर सकती है वो। गुरु माँ ने तो जो महाराज की बुक्स हैं उनको भी मना किया प्रभु जी, कहते कि भगवान में और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है, तो इन दिनों नहीं छूने चाहिए ग्रंथ हमें। नहीं छू लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, छू लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विग्रह को नहीं स्पर्श करेंगे, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। कि ऐसे तो देखिए भगवान और भगवान तुलसी महारानी वो भी पवित्र है ना। तुलसी महारानी मतलब देखिए क्या बोला कि तुलसी को जल दान मत कीजिए, तुलसी को जल, लेकिन हम ऐसा नहीं कि अभी हम पीरियड में आ गए, हम तुलसी की माला को जप नहीं करेंगे तो तुलसी देवी तो पवित्र है, ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ चीजें मना किया गया, लेकिन हाँ तुलसी की माला भी जप कर सकते हैं। हाँ, भगवान के विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गीता भागवत पढ़ सकते हैं। अरे तो भगवान का नाम भी अभिन्न उनसे, हरे कृष्ण महामंत्र वो कृष्ण ही है, राधा रानी है। तो हम जीवा भगवान आके नित्य भी करते हैं जब बोलते हैं, है ना। तो लेकिन हम नाम तो जब कर रहे हैं ना, तो कहने का मतलब है कि भगवान ने कुछ फैसिलिटी दिया हुआ है, कुछ चीजें कर लो कुछ चीजें मत करो, है ना। तो गीता भागवत स्पर्श कर सकते हैं, है ना, स्पर्श कर सकते हैं, उनको पढ़ाई कर सकते हैं, तुलसी माला भी जप कर सकते हैं, है ना। तो ये लेकिन तुलसी को जलदान नहीं दे सकते, जलदान नहीं दे सकते, ऐसा करना चाहिए मतलब। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम सुबह जैसे मॉर्निंग जपा करते हैं, उस समय हम स्नान कर लेते हैं और मॉर्निंग जपा में आ जाते हैं। मान लीजिए कि हम फ्रेश नहीं हुए उस समय, वॉशरूम नहीं गए हैं, तो अगर जैसे बाद में हम वॉशरूम जाते हैं तो क्या हम जैसे सारे कपड़े उतार करके और फिर वॉशरूम जाएं और स्नान करके फिर दोबारा वही कपड़े पहन सकते हैं? इसमें कोई वो तो नहीं होगा, दोष तो नहीं लगेगा प्रभु जी? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही सही है कि हम मॉर्निंग में अगर हम वॉशरूम नहीं गए, हमने नॉर्मली स्नान करके माला जप किया, बाद में हम वॉशरूम गए, तो हाँ उसमें ऐसा ही करना चाहिए, सारे कपड़े उतार के हम वॉशरूम जाए, स्टूल पास करके फिर हम स्नान करें, पूरा स्नान करें, हम फिर वो वही कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। हाँ अगले दिन हमें अवॉइड करना चाहिए, अगले एक दिन पहले कपड़ा अगले दिन हमें नहीं पहने। तो रात में अगर हम सो गए ना कपड़े पहन के, जो कपड़ा पहन के हम सो गए, वो कपड़ा में हम भगवान की सेवा करने के लिए अपवित्र हो जाते हैं, है ना। जब हम कपड़े पहन के सो गए हैं रात में निद्रा, तो पूरा कपड़ा अपवित्र हो गया है, तो हम भगवान के अगले दिन वो कपड़ा सेम पहन के हम सेवा नहीं कर सकते। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, आपने बोला सिचुएशन, है ना, कर सकते हैं। कपड़े पहन के कभी स्टूल पास करना ही नहीं चाहिए, कपड़े पहन के स्टूल पास करना ही नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। प्रभु जी इसी में और एक क्वेश्चन है, जैसे आपने निद्रा के लिए कहा, अगर मान लीजिए भक्त दिन में भी अगर सोता है तो उस कंडीशन में कितनी देर अगर निद्रा लेता है तो उसके कपड़े शुद्ध हो जाते हैं और मतलब वो उसको चेंज करना होता है? और अगर जैसे मान लीजिए कि एक नैप लेता है तो उसमें तो मान लीजिए कि नहीं करता है, लेकिन उसके लिए कितना एक टाइमिंग है कि इतनी देर तक अगर आप सो जाते हैं कपड़े पहन करके तो आपको चेंज करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ऐसा कोई नियम हो तो बताइए। 30 to 40 मिनट का जो है प्रभु जी, उतना अगर हमने ले लिया है ना, 30 to 40 तो चल जाएगा। 40 मिनट से ज्यादा अगर हम स्लीप में चले गए ना, 1 घंटा बिता दिया, 1.5 घंटा 2 घंटा बिता दिया, तो फिर हम पूरा तमोगुण में आते हैं पूरे, है ना। आधे घंटा तो भी ठीक है, आधे घंटे 40 मिनट फिर भी चल जाएगा। उससे ज्यादा घंटों अगर हम सो गए है ना, घंटा से ज्यादा बिता दिया, तो तमोगुण में आ जाएंगे फिर, है ना। उस स्थिति में फिर होना चाहिए कि ठीक है, मतलब देखिए दिन के समय का बस यही बोलूंगा कि डीटी वर्शिप में अगर हम जा रहे हैं ना, डीटी वर्शिप जा रहे हैं, भगवान की सेवा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस समय उनको प्रयास करना चाहिए कि हम चेंज कर ले, चेंज कर ले कपड़ा, है ना। मंदिर के समय तो बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। मंदिर में तो भक्त कुछ खा लेगा, अगर भक्त ने कुछ खा लिया है तो स्नान करके जाएगा विग्रह सेवा का, उसमें कपड़ा जो कपड़ा पहन के खाया है वो कपड़े पहन के भगवान की सेवा नहीं कर सकता, उसको स्नान करना पड़ेगा पूरा, और उसको स्नान करने के बाद कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर जाएगा भगवान की सेवा करते समय। घर के केस में क्या है, घर में वहाँ थोड़े से रिलैक्स होते हैं, घर में हमने कुछ खा लिया हो तो ठीक है, हाथ पांव धो ले
हाथ पाँव धो के भगवान की हम सेवा कर सकते हैं, है ना। घर में हम आधे एक घंटा सो लिए, सपोज आधे घंटा सो लिए, मतलब अभी अब इसमें ये कह सकते हैं आधे घंटा 40 मिनट से हम तमोगुण में नहीं आएंगे, एक घंटा ज्यादा से हम तमोगुण में आ जाएंगे फिर, है ना। तो उसमें उसमें ऐसा स्थिति है कि ऐसी स्थिति में हम स्नान करना चाहिए हमें। अगर हम एक घंटा से ज्यादा सोए हैं तो हमें उठ के पहले स्नान लेना चाहिए। तो या फिर हम स्नान ले ले, कपड़े हम वही पहन सकते हैं, है ना, कपड़े हम वही पहन सकते हैं स्नान लेके। और संभव है कपड़े बदल ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट कपड़े वही पहने, स्नान करना चाहिए, एटलीस्ट स्नान करना चाहिए, है ना, क्योंकि सलाइवा वगैरह मुंह का, है ना, तो ऐसा सब बिगड़ जाता है। ब्रश जो गुरु महाराज रिकमेंड करते हैं कि अगर आप आधे घंटे के लिए भी सोए हैं, है ना, तो दोपहर में रेस्ट लिया है, तो पावर नैप लिया है, तो आपको ब्रश जरूर करना चाहिए एटलीस्ट, नहीं मस्ट ब्रश। सुबह ब्रश करे, रात में सोते समय ब्रश करे, और या वो दिन में अगर सोया तो उसमें भी ब्रश जरूर करें। ये गुरु महाराज पर्सनली रिकमेंड करते हैं ब्रश करने के लिए। इसी तो भी थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा और एक सवाल और था, छोटा सा लास्ट में, कि जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग ड्यूटी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो मान लीजिए कि वो ऑफिस से वापस आते हैं, तो उन्हें जैसे घर में रखे हुए विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि ऑफिस में आदमी काम कर रहा है तो वॉशरूम वगैरह तो जाता ही है, टॉयलेट वगैरह जाता है, तो मतलब स्टूल पास करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब वॉशरूम के टॉयलेट के पर्पज से, कि अगर टॉयलेट जाता है और घर पे आता है तो क्या वो हाथ मुंह धुल करके और जो है जैसे चेंज करके मतलब इनर वेयर जो रहे वो सेम रहे, ऊपर जो बाहर से कपड़े पहन करके जो ऑफिस जाता है वो कपड़े चेंज करके और दोबारा से अगर ड्यूटी वर्शिप करना चाहे तो कर सकता है प्रभु जी? हाँ, यस वो यस। अगर उसने नॉर्मल स्कूल पास नहीं, यूरिन पास किया ऑफिस में, तो अपना हाथ मुंह धोले और उसके बाद घर पे आए तो अपना संभव है तो स्नान करना अच्छा है। अगर बेस्ट है कि मतलब कि दिन भर हम भौतिक लोगों के साथ रहे, है ना, मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ रहे, उनका स्पर्श किए, उनसे बातें किए, है ना, उनके साथ है तो उनकी पूरी चेतना कपड़ों में आती है ना। तो सबसे मतलब एक स्टैंडर्ड का बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इसको करना है। अगर अच्छी बात हो अच्छी बात हो कि हम गाँव में सेवा करने जाते हैं, अगर हमारे पास समय है, ब्राह्मणिकल कल्चर मेंटेन हो, जैसे ब्राह्मण क्वालिटी मेंटेन होता है, तो हम स्नान कर लें, स्नान करके हम कपड़े चेंज कर लें, और इनर वियर भी अगर हम चेंज कर ले, दिन भर स्वेटिंग वगैरह हुआ, कुछ भी हुआ तो अच्छा रहे, है ना, कि हम चेंज करें तब होंगे, तब सेवा में लगे, पूरा फ्रेश हो जाए पूरी तरीके से, चेतना हमारी सतोगुणी हो जाए पूरा, है ना। सबसे अच्छा रहे कि हम इनर वियर भी चेंज करें, है ना, और वो ऊपर के वस्त्र भी चेंज करें, है ना, और फिर हम भगवान की सेवा में लगे, है ना। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम ठीक है कपड़े बार बार धुलने का तो फिर हम इसलिए ऐसा करें, हम स्नान कर ले, स्नान करके हम वही कपड़े पहन ले, है ना, और फिर हम दोबारा से हम फिर सेवा में लग सकते हैं। हालांकि मंदिर में ये नियम कठोर हो जाएगा, मंदिर में स्नान भी करना पड़ेगा और मंदिर में कपड़े भी दोबारा चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन घर के केस में क्या है, घर के केस में हम स्नान कर सकते हैं और कपड़े वही पहन सकते हैं, और सब अच्छा स्टैंडर्ड है कि कपड़े भी हम बदल लें, है ना। लेकिन वो हार्ड फास्ट नहीं है, हमारे पास प्रैक्टिकल दिखना चाहिए कि हमें जो भी करना है डेली करना है। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें बर्थडे लगने लगे, अरे अभी हमें ऑफिस से आए तो अभी हमें स्नान करना पड़ेगा, अभी हमें कपड़े बदलना पड़ेगा, अभी डबल कपड़े एक दिन में धो। तो हमारा बर्थडे में अगर नेचुरली हो पा रहा है ये तो बहुत अच्छा है ना। नेचुरली हो पा रहा है, मतलब हम कंफर्ट जोन में कर पाए तो अच्छा है, ऐसा मेंटेन करना चाहिए तो अच्छी रहेगी, है ना? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, जो मॉर्निंग जपा होता है ये स्नान करके ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा अगर स्नान करके करते तो अच्छी बात होती है ना। अगर स्नान नहीं करते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हम डायरेक्ट उठ के भी अपना हाथ मुंह धो के भी जप कर सकते हैं, है ना। थोड़ा ब्रश कर लिया, ब्रश करके थोड़ा फ्रेशनेस लगे माउथ तो भी हम जप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर स्नान करना ही तभी जब करें, नहीं तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो ठंड लग रही, मान ली गर्मी में तो चलो स्नान करना इजी होता है, वो ठंड लग रही हो हम स्नान करेंगे तभी जब करेंगे, ऐसा आवश्यकता नहीं है कि हम सुबह से स्नान करने से बीमार पड़ जाए और फिर हमारा जब ही फिर रह जाए, वो भी नहीं करना है। तो मतलब आवश्यकता नहीं है। और अगर कर लेते हैं, अगर हमारा शरीर काम कर रहा है, गर्मी के समय है, हमें तो कर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। दोनों ही बात है। भगवान का नाम किसी पवित्रता पे निर्भर नहीं है। ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा
या स्मृति पुंडरीकाक्ष सभाए अभ्यंतर शुचि, क्षण पवित्र हैं, कैसी भी स्थिति में हम भगवान के नामों का जप हम कर सकते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? ठीक है, तो भक्त होने के नाते हमें ध्यान रखना चाहिए कि भक्त होने के नाते हमसे कोई भी भौतिकवादी एक्टिविटीज ना हो, है ना। हम टीवी ना देखे, मूवीज ना देखे, क्रिकेट सीरियल्स, है ना, वो सब ना देखे, भौतिकवादी लोग की तरह सिनेमा में ना जाए, भौतिकवादी लोग की तरह कुछ बाहर का चीजें जिसमें वो लहसुन प्याज वगैरह चीज न खाए, भौतिकवादी बात न करें, भौतिकवादी लोगों की तरह एक्टिविटीज ना करें, उन तरह इंडल्ज ना हो, उस तरह वाला आचरण हमेशा मेंटेन करें। ऐसा हम लोग हमेशा प्रयास करना है। ठीक है, थैंक यू। तो कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, मेरे प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि भौतिकवादी में जैसे प्रचार करना हो, किसी को बताना हो, या माता जी हो या प्रभु जी हो, तो उनको कैसे मतलब ट्रीटमेंट किया जाए? क्योंकि जैसे कि भौतिकवादी में किसी को माता जी बोलो या किसी को कुछ बोलो तो उनको लोग को बुरा लगता है। वो लोग कहते हैं कि आप क्या मैं आपकी माता जी हूँ, ये मतलब ऐसे कह के मतलब वो लोग मतलब बोलते हैं। तब प्रभु जी ऐसे कैसे मतलब उन लोग को मतलब बोल सकते हो प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये बात सही है। अगर आप संसार में लोगों को माता जी मतलब उनको लगता है हमें बूढ़ा बना दिया, बूढ़ी माता जी बना दिया, उनको ऐसा लग माता मतलब कि मैं बूढ़ी लगती हूँ, है ना, तो उनको थोड़ा उनके अहंकार में चोट पहुंचता है। तो आप उनको बता दीजिए कि नहीं माता ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली आप उनको समझाइए कि हम लोग इस्कॉन के भक्त लोग हैं और हमारा ऐसा शिक्षा दिया जाता है कि हम सबको माता जी बोलते हैं, है ना, ये सम्मान है। हम ऐसा नहीं कि आप बूढ़े हैं, हम आपको बूढ़ा नहीं बता रहे हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। इस्कॉन बहुत छोटा 1 साल का बच्ची भी होती है, उसको भी माता जी बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम आपको नीचा दिखा रहे हैं, हम आपका अपमान कर रहे हैं माता जी बोल के, आपको बूढ़ा व्यक्ति बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको सम्मान दे रहे हैं, हम आपको माता बता रहे हैं कि आप हमारी माता के माता हैं, है ना। सबसे बड़ा सम्मान को क्या, किसी स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान क्या होगा? उसको अपनी माँ बोलना, माता बोलना। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है किसी स्त्री का? तो वो बोले कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं, है ना। ये बता कि हमारी इस्कॉन में सबके लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए। तो सब बताएंगी तो समझ सकता है, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं समझना चाह रहा है, बोले नहीं ठीक है हमको माता जी मत बोलिए, है ना। तो आप ठीक है, वो बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको फिर माता जी मत बोलिए उस समय, है ना। तो फिर वो चिढ़ जाएगी वो, है ना। तो उसको बोले कि ठीक है, उसको फिर दीदी बोल दीजिए, मैडम बोल दीजिए, है ना, मैम बोल दीजिए, जो भी वो सुनना चाहती है। उससे पूछ लीजिए कि आप ठीक है मैं आपको क्या बोलूँ, आप बता दीजिए, है ना। जो बोले वो बोल दीजिए फिर, है ना, वो खुश रहे, और क्या कर सकते हैं, है ना। क्या बात है? ठीक है, और कोई प्रश्न? यस, अक्षर इसमें तो आप कुछ प्रश्न पूछना शायद आपका ना वो नहीं हो रहा है, मतलब अनम्यूट है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, पूरी आवाज नहीं आ पा रहे हैं। तो आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यस, ठीक है, और कोई प्रश्न है? एक सेकंड, यस हो गया, पूछिए आप। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज आ रही थी? अभी आ रही है। यस यस। प्रभु जी, जो आप चर्चा कर रहे थे कि ये हमारा पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ, तो इसमें हमें एक जैसा ही दिखना चाहिए। प्रभुपाद जी का भी तो मैं किसी भक्त से सुना था, प्रभुपाद जी भी कोई संवाददाता था, उनको नोटिस किया था जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद जी, तो उनका सेम ही मिला था। नहीं प्रभु जी, ये एक नए या भक्त का या थोड़ा भक्ति में ज्यादा उत्तम कोटि का नहीं है, वो प्रचार कर रहा है तो मध्यम या कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पे है, तो वो उसके लिए थोड़ा प्रभु जी कर पाना बड़ा मुश्किल काम लगता है। जैसे कि वो बाहर की दुनिया में लोग उसको लल्लू जैसा समझने लगते हैं। अगर वो पूरा एकदम ऐसा
हर तरह से पूरा बिहेवियर कृष्ण भावना भावित करने लगा, हर तरह से साधु जैसा व्यवहारित हो गया। तो उसका कुछ भी भौतिक क्रियाकलाप नहीं है, कोई भौतिक एक्शन है ही नहीं, सारा आध्यात्मिक हो गया। तो उससे लोग दूरी बनाने लगते हैं प्रभु जी, वो सोचते हैं ये तो पूरा एकदम पूरा है 100%। तो ये प्रभु जी थोड़ा इसको समझाइए प्रभु जी। हाँ, स्वामी प्रभा जी बोल रहे हैं ना कि हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें सरल बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। हम भक्त हैं तो हमारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा, शोषण नहीं कर पाएगा कि कुछ कि हमें भक्त समाज के शोषण करे, हमारा नुकसान पहुंचा दे हमको, है ना। तो हमको बुद्धिमान तो होना है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार भौतिकवादी व्यक्ति है, वो शोषण ही करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमें अपने आप को शोषण नहीं होने देना है, हमें अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जब भक्त लोग को अमेरिका से भेजे यहाँ पर, तो भारत वाले उनको लूट रहे थे। बहुत सस्ता जो सामान था, ईटा, सरिया, बालू, वो महंगे महंगे रेट पे दे रहे थे। प्रभुपाद जी वो नाराज हुए। प्रभुपाद जी बोले तुम लोग यहाँ लुटवाने के लिए आए हो, इतना मुश्किल से मैं विदेश में प्रचार करके दान भेज रहा हूँ यहाँ भारत मंदिर बनाने के लिए, और तुम लोग इतना ऐसे लुटवा दोगे तो कहाँ से पैसा आएगा, है ना। प्रभुपाद जी बोले कि तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला है, मैं खुद आ रहा हूँ। प्रभुपाद जी फिर मुंबई आते हैं और फिर लोग भक्तों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये देखो इतना रेट नहीं होता है यहाँ पे ईटे का, बालू का, सीमेंट का, ये बहुत महंगा लूट रहे हैं। तो प्रभुपाद जी खुद उन लोगों को समझाए, है ना, भारतीय लोग तुम लोग को वैदिक समझ के लूट ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बता रहे हैं, तुम लोग सावधान रहो, है ना। तो प्रभुपाद जी ने खुद ट्रेनिंग दी अपने लोगों को, है ना, कि कैसे डीलिंग करना है उन लोग को, है ना, कैसे अपना शोषण नहीं होने देना है। तो भक्त लोग मूर्ख नहीं होते, उनको मूर्ख नहीं, उनको भौतिक कार्यों का सारा जानकारी होता है, भौतिक लोगों की मानसिकता का सारा पता होता है, तो भक्तों को अपनी रक्षा कर पाते हैं। और क्या बोलते हैं शास्त्र में, जय भज कृष्ण से बड़ा चतुर। तो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है वो चतुर है, जो भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है वो चतुर व्यक्ति है ना, वो मूर्ख नहीं है। कृष्ण का भजन करने वाला मूर्ख नहीं है, वो चतुर है ना। तो अपना शोषण कभी नहीं होने देगा वो, है ना। हाँ, लेकिन अपनी रक्षा करते हुए भक्त का आचरण भी मेंटेन करेगा, है ना, भक्त का आचरण मेंटेन करेगा। बहुत ही मतलब कुछ शब्दों का व्यवहार करते समय और डीलिंग करते समय ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गाली गलौज कर दिया, बहुत ज्यादा मार पिटाई कर लिया, ये भी नहीं करेगा वो, है ना। और अपनी रक्षा करेगा, उसको सही तरीके से बोलेगा कि नहीं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे भक्त समझते तो मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, है ना। और आप इस प्रकार अपना रक्षा करेगा, बचाव करेगा, सावधानी बरतेगा, न कि लड़ाई झगड़ा में पड़ जाएगा, मारपीट कर लेगा, ये नहीं करेगा भक्त। तो रक्षा तो करेगा अपना, लेकिन ठीक है प्रभु जी, तो मूर्ख नहीं बनेगा, सरल बनेगा, सरल बनेगा, सरल बनेगा, प्रभु जी, है ना। प्रभु जी एक तो और प्रश्न था, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थोड़ा थे बहुत कि माफ भी करेगा, थोड़ा बहुत सहन भी कर लेगा, समझ जाए। भौतिकवादी लोग हर बार झगड़ते रहते हैं और शोषण, थोड़ा बहुत वो भक्त सहन भी कर लेता है, समझ जाते करिए ये तो अभक्त है ही, तो इसका वो तो हम इससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है इसको सहन कर लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ, और ये तो भक्त है ही नहीं, है ना, इसलिए इससे 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 ज्यादा अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह भक्त समझेगा और सहन करेगा, और क्या कहते हैं उसको माफ भी कर देगा, फिर माफ भी कर देगा। चलो राम भगवान कृष्ण इसको बुद्धि दीजिए, इसको पता नहीं है इसे मेरे से ऐसा खराब व्यवहार किया, इसको पता नहीं था इसको क्या करना चाहिए, तो भक्ति में ही नहीं है भगवान, तो उसको माफ भी करेगा। तो थोड़ा इस प्रकार की भक्ति भावना भी रहती है। हाँ प्रभु जी, यस, क्या प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, जो भक्तों का लड़ाई का चर्चा कर रहे थे आप, जैसे कि एक इस्कॉन का डिवोटी है और बाहर की दुनिया में लड़ाई कर दिया, पुलिस आई, तो इससे इस्कॉन का गुरु का नाम खराब होगा। तो महागदेव ने लड़ाई नहीं किया, इस्कॉन ने भी लड़ाई किया, इस्कॉन में आपस में भक्ति लड़ गए। इस्कॉन का नाम नहीं बताना चाहूंगा, अभी रिसेंट की घटना है, कुछ महीने पहले आपस में मंदिर के रहने वाले जो प्रेसिडेंट है और बाकी जो लोकल भक्त, मतलब वो जो इस्कॉन के और भक्त लोग हैं, वो लड़ गए आपस में, पूरे मार पिटाई हो गई, कपड़े फाड़ दिए लोगों ने, सिर फोड़ दिया, डंडा चला दिया, खून बहा दिया, मुक्के 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 मुक्के, मंदिर हॉल में आके लड़ने लगे, फिर टेम्पल के कॉमन उसमें आके लड़ने लग गए, पब्लिक और भी इन्वॉल्व हो गई, है ना, वीडियो बनने लगा, पुलिस आई और पकड़ के ले गई। ये इस्कॉन के हुआ, इस्कॉन के अंदर हुआ, इस्कॉन के आपस में मंदिर के रहने वाले भक्त लोगों ने आपस में लड़ाई किया, ये हुआ, सारे भक्त इन्वॉल्व हो गए थे इसके अंदर, लड़के आपस में, ये घटना हुई। प्रभु जी मेरा इसमें मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि कोई बाहर से प्रचार करने जाइए, जैसे मैं सोलन में ट्रेन के थ्रू कर रहा था, ट्रेन में, तो उसमें एक एसी वाले वो डब्बे में मैं गया, तो उसमें बहुत सारे अमीर लोग थे बहुत। तो कुछ लोग बुक लिए मुझसे, तो उसमें एक लोग पूरा क्वेश्चन कर ले कि ये मार्केटिंग करता है इस्कॉन, सारा पैसा विदेश चला जाता है,
तो वो पूरा एकदम अजीब सा मुझे बोला, एकदम मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं कंट्रोल ना कर पाया, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उसके बाद फिर मेरा मतलब फिर वो पूरा लड़ने लगा। तब फिर मैं लास्ट में फिर उसकी मिसेज हाथ जोड़ने लगी मुझसे कि ठीक है आप महान हो। मतलब मैं उसको ऐसा तोड़ जवाब दिया कि वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तब फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इतना तोड़ना नहीं चाहिए था। तो इस परिस्थिति में प्रभु जी हम वहाँ, लेकिन वो मेरा लगभग 25 मिनट ले लिया था। तो फिर मैं सोचा मेरा समय ले लिया है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए प्रभु जी? इग्नोर करना चाहिए कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जब इस्कॉन को ऐसे के ऊपर वो कुछ कहने लगा? तो ऐसी परिस्थिति में देखना चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति है, जैसे वो अज्ञानी है और सरल व्यक्ति है, वो उसको पता नहीं, लोगों ने उसको वैसे बोल दिया तो उसको लगने लगा। आपको लग रहा है कि सरल व्यक्ति है, मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा समझ जाएगा, तो प्यार से समझा दीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि गुस्सा दिखा रहा है, एंटी व्यक्ति है और समझने से बात बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो वहाँ पे मत बताइए। देखिए यहाँ पे पहले तो अ, वो गुस्सा करने लगा, उसका गुस्सा हुआ, आपका समय गया, बाकी पब्लिक भी देख रही होगी, है ना? या वो पब्लिक भी पता नहीं सही समझ पा रही है, पब्लिक सोच रही है कि देखो ये कैसा भक्त है और ये इस प्रकार से बोल रहा है ना, प्रूफ कर रहा है अपने आप को ही कर रहा है। जहाँ पे संभव हो तो मतलब अगर हमारी सही पक्ष रखने का वहाँ पे इसको ज्यादा ना हो, लोग समझने के लिए ऐसा नहीं कि वो आपने समझा पाई वो समझ गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो पूरा पक्का था कि कौन पैसा बाहर भेजती करती है, तो हमें छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। हरे कृष्णा, ठीक है। अब वो 25 मिनट में आप 10 लोग को दिखा देते और 10 लोग अच्छे लोग आपको मिल जाते, है ना? और आप लड़ाई झगड़ा से बचते, आर्गुमेंट से बचते, तर्क वितर्क से बचते, चेतना खराब नहीं होती, है ना? तो उसको समझाइए जो समझने के लिए तैयार है, जो समझने के तैयार है ही नहीं उसको समझाने की आवश्यकता है नहीं। समझ गए प्रभु जी? जी प्रभु जी, क्योंकि मैं उसको जब तर्क कर रहा था तो वो भी तर्क के ऊपर तर्क करता जा रहा था। तो ऐसे लोगों हाँ, तो के आपको मुंह नहीं लगना चाहिए। तुरंत छोड़ देना चाहिए, तुरंत। बस हरे कृष्णा स्माइल करते आगे बढ़ जाइए, हरे कृष्णा धन्यवाद आपको, बस आगे बढ़ जाइए तुरंत। तुरंत कुछ हमें तर्क थैंक यू वितर्क प्रभु नहीं जी। करना, हमारा टाइम बहुत कीमती है, और टाइम बहुत कीमती है। यस, ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। ठीक है, तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।